got it. ओके, सो गुड मॉर्निंग सबको एक बार फिर से। और आज हमारा डेटॉक्स का दूसरा दिन है और आज बहुत जरूरी है। मैंने कहा था कि 21 दिन के बीच में आप सिर्फ अपना वजन कम नहीं करेंगे बल्कि आप उन सीक्रेट्स को जान जाएंगे, वो फंडामेंटल्स क्या हैं जिसके कारण आप सिर्फ वजन कम ना करें बल्कि आप सेहतमंद रह पाए जीवन भर। तो आज जो हम लोग मेन बात करेंगे हमारे डेटॉक्स डे 2 में, वो होगा न्यूट्रिशन के बारे में, वो होगा घर के खाने पीने की चीजों के बारे में कि कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है। ये कब, क्या और कैसे, ये 3 चीज का नॉलेज आपको बहुत जरूरी होना। अगर ये आपको हो गया, देखिए न्यूट्रिशन आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन घर का खाना जो हर कोई खाता है वो आपको डायरेक्शन देगा, वो एक दिशा देगा आपकी सेहत को। तो उसको कैसे खाना है ये ड्यूरिंग 21 दिन, वो सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूं। सो रेडी? रेडी, वेरी गुड। तो पहले रेडी करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग अपना कल का एक्सपीरियंस बताइए, कल आपका कैसा था? हाउ वाज योर यस्टरडे? हाउ वाज योर यस्टरडे? कैसा था? बहुत अच्छा था। चलिए मैं अनम्यूट करता हूं आपको और बताइए कैसा था आपका कल का दिन। यस, कैसा गया आपका कल का दिन? बहुत अच्छा मिला हम लोगों को। अच्छा, यस, अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप सबका फर्स्ट डे बहुत सक्सेसफुली आपने किया। थैंक यू वेरी मच। तो फर्स्ट डे आपने बहुत बढ़िया किया एंड ये बहुत अच्छी आदत है आप लोगों की, चैट बॉक्स में फटाफट से टाइप करने की। ये अच्छी आदत आपने सीख ली है। आज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि सबसे पहले जो कल हमने किया था हमारा डिटॉक्स, उसको रिपीट करना है आज। तो आप जाइए, वो सारे इक्विपमेंट्स आप लेके ही बैठे होंगे, होप सो। तो अगर आपके पास नहीं है तो 2 मिनट का आपको वक्त दे रहा हूं। जाइए फटाफट से अपना पानी बॉयलर में डालिए, गर्म करिए और स्टार्ट करिए अपना आज का डिटॉक्स प्रोसीजर। उसके बाद हम जो बात करेंगे, कोशिश करिए कि पेपर पेन लेके बैठिएगा, बिकॉज जो मैं बातें बताऊंगा आपको लाइफ लॉन्ग आपको वो काम आने वाली हैं। अपनी सेहत तो छोड़ दीजिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली बातें हैं। तो चलिए फटाफट से जाइए और अपने सारे इक्विपमेंट्स लाइए जिनसे आप डिटॉक्स करते हैं। तब तक हम लोग किसी का फीडबैक ले लेते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए मीटिंग ओपन करते हैं जब तक आप लोग वापस आते हैं। तब तक आप अपना इक्विपमेंट लाइए। तब तक हम लोग चैट बॉक्स में नाम डालिए, किसी को कल का एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आपको अपना नाम डालिए। कल का कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कल कुछ नया, कुछ अच्छा। ओके, बबीता कुमारी जी, सुनीता जी, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं बबीता जी। बाकी लोग जो अपना इक्विपमेंट लेके नहीं बैठे हैं, आइए। हाँ, आ गई बबीता जी। बबीता जी कैसी हैं आप? जी सर, बहुत अच्छे सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बताइए कल का दिन कैसा रहा आपका? सर बहुत अच्छा सर, बहुत अमेजिंग सर। ऐसा तो हम लोग पहली बार महसूस किए थे सर। बहुत अच्छा रहा सर। सारा दिन सर इतना, मतलब कि शरीर एकदम हल्का हल्का एकदम सा सर। न कोई ये भूख भी नहीं लग रहा था सर। खाना भी मतलब कि ऐसा हमको 12 बजते बजते सर इतना भूख लग जाता है। कल ये सब करके 11 बजे फ्रूट वगैरह सब सलाद सब खा के सो गए सर। 2 बजे उठे, उस समय भी भूख नहीं लगा था सर। शरीर इतना हल्का था कि कुछ कह नहीं सकते सर। सारा दिन सर बहुत एक्साइटेड थे सर, क्या बहुत बात है। अमेजिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू हम लोग को इतना अच्छे से गाइड करने के लिए सर। वेरी वेरी सर, थैंक यू सर। थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशन बीता जी। एकदम ऐसे एंजॉय करिए अपने फिटनेस को। अभी बहुत कुछ होना है, अभी बहुत कुछ। अभी फर्स्ट डे ही है, अभी 20 दिन और हम लोग का साथ में जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ कि जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपके साथ सब दिन रहेगा। तो चलिए एक और लेते हैं, साफिया जी का रिजल्ट लेते हैं। इनके
एक और इसके बाद लेंगे, उसके बाद हम लोग आज का प्रैक्टिस शुरू करेंगे, आज की बातें अपनी शुरू करेंगे। ऑलरेडी बहुत बात आज करनी है आपसे। बताइए साफिया जी, क्या हाल चाल है आपके? First of all, good morning, sir, and everyone. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग। Thank you, sir. Yesterday के लिए, क्योंकि सच बोलूं तो फर्स्ट बार लाइफ में ऐसा हुआ है, फील हुआ है कि मैंने अपने आप को हल्का फील किया है। और Very nice. ऐसा हुआ कि मेरा तो मतलब 3 टाइम में ही, कल मुझे कोचिंग जाना था 8 बजे, मेरा क्लास था, बीपीएससी का एग्जाम है मेरा 12 तारीख को, तो मेरे ज्वाइन करना था क्लास। लेकिन जैसे मैं तैयार हो गई कि क्लास के लिए जाना है, लेकिन मुझे फ्रेश होने जाना था, तो जस्ट मैं फिर कैंसिल कर दी, मैं क्लास ही नहीं गई कल। तो फिर क्लास, कॉलेज भी गई मैं कल, मतलब कॉलेज में मैं ऑलरेडी लाइब्रेरियन हूँ न्यू हॉरिजन कॉलेज में, वहां पे भी गई, तो मतलब 3-4 बार मेरे को जाना ही पड़ गया वहां पे। तो मतलब सोच रही थी मैं कि पता नहीं अगर क्लास मिलता, क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं हूँ 6 मंथ और 1 ईयर में, तो मैं सोच रही थी कि कल अगर मिल जाता तो पता नहीं अच्छा होता, शायद आज मिल गया था। तो थैंक यू सर, क्योंकि मैं तो पहले से इसमें हूँ नहीं, पता नहीं था मुझे, 3 मंथ का ही किया था, क्योंकि थोड़ा सा लाइफ को लेके थोड़ा सा बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए मैंने बोला कोई चलो बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपके कल के ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहे? कल शाम में कैसा फील हो रहा था आपको पूरे दिन के बाद? बहुत अच्छा सर। ये तो उन्होंने, बबीता जी ने तो बहुत अच्छा कहा कि सच कहूँ तो भूख ही नहीं लगा कल। मतलब लेके गई थी तो फिर वापस लेके आई शाम में, फिर मैंने उसको फ्रूट को फिनिश किया, क्योंकि भूख ही नहीं लग रही थी तो खाएगा क्या। फिर भी जब जो डाइट के अंदर था वो मैंने खा लिया, कंप्लीट कर लिया था। और फिर से मैं बोलूंगी सर, कल के लिए थैंक यू, और आज के लिए ऑलरेडी थैंक यू सर। Oh, most welcome and thank you for sharing your amazing feedback. Thank you साफिया जी। एक और लास्ट आज का फीडबैक लेते हैं निशा जी का। हेलो निशा जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? घर में सब कैसे हैं? सर बताइए कल के क्या आपके अनुभव हैं? डिटॉक्स वाटर लेने के बाद वोमिट जैसा लग रहा था, फिर 4-5 बार वॉशरूम गए सर, लूज मोशन हुआ और बहुत लाइट फील कर रहे थे, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे थे सर। क्या बात। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब आज का हम लोग, आप लोगों ने, आई होप कि आप अपना डिटॉक्स वाटर ले आए होंगे। सो फटाफट से अभी क्या करना है आपको, पहले वो सारे प्रोसीजर कर लीजिए। कर लिया आपने? कुछ लोग तो एकदम एडवांस में करके बैठे हुए। चलिए देखते हैं किसने किसने किया है। वेव योर हैंड इफ यू डन योर टुडेज प्रैक्टिसेस। किसने किसने कर लिया? गीली पट्टी लगाई आपने? वेयर इज योर गीली पट्टी? लगा लिया है? वेरी गुड। सब लोगों ने नहीं लगाया है, क्यों? किसका वेट कर रहे हैं आप? मेरे बोलने का वेट कर रहे थे? अच्छा, तो अभी मैंने कह दिया, अभी लगा सकते हैं। गीली पट्टी लगाई आपने? जिन लोगों ने नहीं लगाया लगा लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। आज जो नॉलेज आपको देने वाला हूँ वो उस तरह की नॉलेज मैंने पहले नहीं दी है किसी को। मैंने स्पेशली आपके लिए ही डिजाइन किया है। मैंने इसलिए पॉइंट्स लिखे ताकि मैं कुछ एक्स्ट्रा बात इधर उधर ना करूं, बिकॉज इतना कुछ मेरे दिमाग में रहता है ना, कई बार मैं ऑफ ट्रैक हो जाता हूँ। बताना कुछ है, कुछ बता देता हूँ। सबके अंदर होता है ये चीज। मैंने आज पॉइंट लिखा सो दैट पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करूं। तो यस, वेरी गुड। मैं देख रहा हूँ आप सब लोगों को। हाथ हिलाइए जिन लोगों ने गीली पट्टी लगाई है, मैं देख रहा हूँ। और ये जो मैं देख रहा हूँ आपको, ये आपको YouTube पे मिल जाएगा कि मैं किसको देख रहा हूँ, किसने अपना हाथ हिलाया और नहीं हिलाया, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। यस, वेरी नाइस। जिन लोगों ने कैमरा बंद रखा है, क्या आपके, क्या मतलब सोच रहे हैं आप? मिलेगा भी नहीं। जिन लोगों ने कैमरा बंद रखा है उन लोगों को ये प्रसाद अच्छे तरीके से आपको मिलेगा भी नहीं। आप कितना भी चालो कैमरा बंद करके हम सुन ले या कुछ दिमाग में आ जाए, थोड़ी देर के लिए रहता है। मेरा खुद का अनुभव है, वो थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर आप भूल जाते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन लेवल उस स्तर का नहीं होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता ही नहीं है। तो स्विच योर कैमरा ऑन इफ इट्स पॉसिबल। चले, फाइन। तो आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए आज का। गीली पट्टी लगाइए, सीधा नमक डालिए, पानी पीना शुरू करिए। कुछ लोगों को कल डिटॉक्स हुआ था, कुछ लोगों को आज डिटॉक्स होगा।
कुछ लोगों को हो सकता है कल डिटॉक्स हो। एंड क्या करना है जिन लोगों को, हाँ मैं एक चीज बता दूं, कुछ लोगों को अगर डिटॉक्स ज्यादा हुए हैं कल, कुछ लोगों को एक बार हुआ होगा, कुछ लोगों को 2 बार हुआ होगा, कुछ लोगों को एक बार में पेट एकदम हल्का हो गया होगा, कुछ लोग एकदम मन हल्का हो गया, कुछ लोग को 5-10 बार जाना पड़ा होगा। डिपेंड करता है आपके बॉडी पे, डिपेंड करता है आपके पूरे इंटेस्टाइनल एरिया में, आपके पूरे गट पे, कि आपका पेट कितना साफ है, कितना हेल्दी है, कितना एक्टिव है वो अपने कार्य को संपादन करने के लिए। तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, राइट। अब आपके बॉडी में अगर ज्यादा टॉक्सिन्स है, आप ज्यादा अनहेल्दी खाते हो, आप ज्यादा बाहर का खाते हो, तो आपके बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन्स होंगे। स्पेशली उनके बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन्स होंगे जो पिछले कई दिनों से बीमार रहे हो या कई अलग तरह की दवाइयों का सेवन कर रहे हो। जानना चाहेंगे आपकी क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बीमार लोगों के बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन्स होती है? यू वांट टू नो? यस, नो? हाँ, देखिए, एक तो हमारा हम बीमार क्यों पड़ते हैं, मैंने कल बताया आपको, हमारे फूड चॉइसेस सही नहीं होते, हम जो फ्यूल चूज करते हैं वो सही नहीं होता है। लोअर कर ले हैंड, जिन्होंने रेज हैंड किया, जिन लोगों ने अपना हैंड लोअर कर ले, जिन्होंने जूम पे रेज हैंड किया है। आपका हो गया? जब मैंने हाथ उठाने के लिए कहा था, हाँ हो गया, वेरी नाइस। लोअर कर लीजिए, बिकॉज मुझे मैं दिखना चाहिए ना स्क्रीन पे। हाँ, तो क्या होता है कि हमारे फूड चॉइसेस, हमारा फ्यूल जो हम लेते हैं, उससे हमारा शरीर का निर्माण होता है, हमारी सेहत उसी पे निर्भर करती है, राइट। अब हमारा खाना क्योंकि केमिकलाइज्ड है, पेस्टिसाइज्ड है, तो हम ऑलरेडी केमिकल ले रहे हैं खाना में, जो मिल के आते हैं खाने में, और उनके कारण जो हमें बीमारियां हो रही हैं, उन बीमारियों को दूर करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? हम लेते हैं दवाइयां। दवाइयां नॉट बैड, बहुत हर समय बुरी नहीं है, पर जो ये एलोपैथिक जो सॉल्यूशंस हैं, ये एक्चुअली आपको कुछ तुरंत आपको कुछ अगर रिलीफ चाहिए, कुछ अचानक से आपको सडन आपको कुछ बड़ी परेशानियां हो रही, तो उन चीजों के लिए एलोपैथिक सॉल्यूशन काम आती है, राइट। अब जैसे शुगर का बढ़ जाना, तो शुगर का बढ़ जाना क्या है? शुगर का बढ़ जाना आपके डाइट के कारण, आपके लाइफस्टाइल के कारण हुआ है, तो उसका समाधान भी आपके डाइट और आपके लाइफस्टाइल में है। दवाइयों से आप उसको थोड़ा दिन तक कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल भी हम क्या ही करते हैं, हम तो इंसुलिन इंजेक्ट कर देते हैं ब्लड में, और उसका ब्लड ग्लूकोज कम आता है तो हमको लगता है कि हमारा शुगर कम हो गया है। जैसे कि मैंने आपको शुगर के क्लासेस में बताया था कि शुगर क्यों, ब्लड ग्लूकोज में शुगर बढ़ना या आपके शुगर के टेस्ट में शुगर का ज्यादा दिखना, ये नहीं निर्धारित करता है कि आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ या नहीं, आप इंसुलिन रेसिस्टेंट हैं कि नहीं, वो डिसाइड नहीं करता है, राइट। तो क्या हमारे फूड चॉइसेस से हम ऐसे होते हैं। अब क्या है कि हम फूड चॉइसेस के कारण बीमार पड़ गए हैं, और अब उन बीमारियों को दूर करने के लिए, लिसन टू मी, उन बीमारियों को दूर करने के लिए हम लेते हैं दवाइयां। अब दवाइयां क्या है? वो 100% केमिकलाइज होती है, वो पूरी तरह से केमिकल होती है। तो अब देखिए, एक जो हमने केमिकल खाया, उसके कारण जो बीमारी हुई, उस बीमारी को दूर करने के लिए दोबारा हमने केमिकल ही लिया। दवाई इज व्हाट? केमिकल्स, केमिकली बनाई जाती है दवाइयां। तो भले आपकी वो बीमारियां क्षणिक तौर पे दूर हो जाए, आपको राहत हो जाए, लेकिन उन बीमारियों का जो है, वो उन बीमारियों के लिए जो हमने दवाइयां खाई, वो हमारे बॉडी के टॉक्सिसिटी को बढ़ा देगा, हमारे बॉडी के में टॉक्सिन्स बढ़ा देगा। तो अगर आप लंबे समय तक दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, आपके शरीर में दवाइयों का असर है, तो आपको कल ज्यादा डिटॉक्स हुआ होगा। आप ये चीज रिलेट कर सकते हैं। किसको किसको कल 5, 7, 10 बार डिटॉक्स हुआ? हाँ, हिलाइए हाथ, बताइए मुझे। कैन यू प्लीज वेव योर हैंड एंड टेल मी? यस, आपने दवाइयां ज्यादा खाई होंगी। दवाइयां ली हैं आपने शायद कभी, तो इसके कारण आपको कल ज्यादा डिटॉक्स हुआ होगा, ज्यादा टॉक्सिन्स होगा आपके बॉडी में 4 टाइम्स। यस, तो चलिए अब आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए? तो न्यूट्रिशन क्या है? पोषण। हमारे पूरे शरीर में का जो निर्माण है, हमारे खाने पीने में ही, अगर हम अपने खाने पीने को सही कर लें, हम अपने खाने पीने में अगर पोषक क्षमता को समझ जाए और सही तौर पे अगर हमारा खाना पीना हमें मिलने लग जाए, तो हमें बीमारियां लगेंगे ही नहीं, काफी हद तक हम अपने आप को बीमार होने से बचा सकते हैं। सो एक्चुअल ट्रीटमेंट कहाँ है? हमारे खाने पीने में पोषक तत्वों की मौजूदगी में है। वेरी गुड, जिनका वाटर फिनिश हो गया बैठ जाइए आराम से, एंड इफ पॉसिबल पेपर पेन ले लीजिए अगर संभव है तो। यस, तो खाने पीने में हमारा, अगर हमारे खाने पीने में सही पोषक क्षमता है, तो हम
बीमार ही नहीं पड़ेंगे, हम अपना बचाव, हम अपना रखरखाव बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे, राइट। तो आपको चेक करना है कि आपके खाने पीने में क्या पोषण है। अब हमारे खाने पीने में तो पोषण है नहीं, हम सब जानते हैं कि किस तरह से हमारा खाना पीना तैयार होता है, वो पुरानी बात थी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक टाइम पे हमारा जो खाना था, हमारा जो भोजन था, आज विश्व में सबसे प्रदूषित भोजन में से एक हमारा भोजन कहा जाता है, हम जो खाते हैं भारतीय लोग। लेकिन एक टाइम पे हमारा भोजन विश्व में सबसे शक्तिशाली, सबसे सुपाच्य और सबसे ज्यादा हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाला भोजन हुआ करता था। और ये ज्यादा पहले की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये टर्म चेंज हुआ, किन किन चीजों से ये चीजें बदल गई और आज हमने हमारी मान्यताएं क्या हो गई हैं, आज हम क्या मानते हैं और हम किस तरह का भोजन लेते हैं और क्यों हुआ, ये सब मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। क्या है कि अगर हमने खाने पीने में अगर अपने पोषण को पूरा रखा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हम ओवरवेट नहीं। ये जो सेशन है ये सिर्फ आपका वजन कम करने के लिए नहीं है, ये आपके हेल्दी लिविंग के लिए है, ये आपको लाइफ टाइम हेल्दी रखने के लिए है, जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ, राइट। तो ये आपको खाने में आपकी पोषक क्षमता को देखना है कि आपके खाने में कितनी पोषक क्षमता है, राइट। तब तक मैं आपको बता दूं कि कल मैंने बताया था कि आज सुबह आपको मुनक्का रखना है। किसी ने रखा है? अगर है आपके पास तो वेरी गुड, अगर आपके पास है तो उसको अभी थोड़ा सा साफ पानी में डाल दीजिए, फूलने के लिए डाल दीजिए। स्पेशली लेडीज, हमारी जो लेडीज हैं आप डाल दीजिए, बिकॉज लेडीज को एनीमिया के प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं, मतलब ब्लड की कमी होती है एंड ऑल। तो आप अगर ये सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं तो इसके बहुत फायदे हैं उस चीज को लेके। नेक्स्ट, 8-10 काफी है, वो फूलने के लिए दे दीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा, जब आधा घंटा हमारा होगा तो मुनक्के का जो बीज होता है वो निकाल देना और फिर उस मुनक्के को खा लेना और पानी को पी लेना है। ये करना है आपको, ये आपका आज की अभी की एक्टिविटी होगी, राइट। तो चलिए, अब भोजन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहला भोजन हमारा क्या होता है दिन भर का? हाँ, डेली ले सकते हैं, डेली ले सकते हैं। सर कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। आपके पास आपका शेक होगा, मोस्ट पावरफुल ब्रेकफास्ट, उसमें बस कुछ चीजों को ऐड करने से वो इनहैंस हो जाता है उसका रिजल्ट, तो इसलिए मैंने कहा था। एनीवेज ले सकते हैं, वाटर नॉर्मल रहेगा। चलिए अब आइए आगे। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ ले सकते हैं। अभी चैट में मैं जो आपसे पूछूंगा वही लिखना है। अगर आप चैट में से डालते रहेंगे तो हमारा सेशन ही नहीं पूरा होगा, मेरा सिलेबस अधूरा रह जाएगा। और मैं ऐसे टीचरों में से नहीं हूं जो अपना सिलेबस बीच में छोड़ दूं तो फिर आपको लेट होगा फिर आपको लेट होगा। तो चलिए, नाउ लिसन टू मी। तो हमारे दिन का सबसे अहम भोजन क्या होता है? पूरे दिन का भोजन अहम है, लेकिन सबसे अहम भोजन होता है हमारा सुबह का, क्योंकि सुबह हम जब उठते हैं तो हमारी बॉडी बहुत देर तक हम कुछ नहीं लिए रहते हैं, हमारी बॉडी एकदम हल्की रहती है, या आप यूं कहें कि मतलब रेडी रहती है लॉन्च करने के लिए अपने आप को। तो अभी क्या करना है, सवाल मत करिए आप चैट बॉक्स में, मैं जब कहूंगा कि सवाल करना है तब करिए आप, कुछ चैट बॉक्स में मत डालिए, मेरा ध्यान वहां जाएगा तो आपको लेट होगा, मैंने कहा जैसा कि। तो हमारा ब्रेकफास्ट एक्चुअली बहुत ही कह सकते हैं कि सबसे जरूरी भोजन में से एक होता है हमारे पूरे दिन का। तो ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? अगर आप, मेरी एक वीडियो होगी यूट्यूब पे ब्रेकफास्ट के 7 मिथ्स के बारे में, आप जाके वो जरूर देखिएगा इस सेशन के बाद। उसमें मैंने बताया कि नॉर्मली हम लोग किन किन चीजों को प्रेफर करते हैं ब्रेकफास्ट के तौर पे, और एक्चुअली उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जो चीज बहुत पॉपुलर है लेकिन वो हमारे लिए हेल्थी नहीं है, तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, राइट। तो आपका जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट कैसी होनी चाहिए? ब्रेकफास्ट में पहले तो कि आपको फुल जो हाई कार्ब्स वाला ब्रेकफास्ट है वो अवॉइड करना चाहिए, एकदम जिसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो। ये सोच के अगर आप ले रहे हैं कि आपको तुरंत ज्यादा कैलोरी मिल जाएगी, ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, ज्यादा फ्यूल मिल जाएगा, तो आप एकदम भागने लगेंगे पूरे दिन, तो ये नहीं होने वाला है। उल्टा आपका डाइजेशन भारी हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और आपका मन भारी हो जाएगा, पूरे दिन आप स्ट्रेस में रहेंगे और भारी भारीपन सा लगेगा। सो ब्रेकफास्ट हमेशा आपको, तब तक अपना सॉल्ट वाटर लेते रहिए, सीधा नमक वाला पानी धीरे धीरे। सो ब्रेकफास्ट हमेशा लाइट होना चाहिए। अब जो फर्स्ट चीज आप लेंगे, फर्स्ट थिंग जो आप ले रहे हैं दिन में,
वही आपका ब्रेकफास्ट होगा। तो अगर आपने चाय ले लिया, नॉर्मली ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बहुत सी लेडीज की ये आदत होती है सुबह सुबह क्योंकि घर का काम पूजा पाठ ये वो करना होता है, तो फटाफट से चाय बनाते हैं, चाय बिस्किट चाय रोटी एनीथिंग खा के अपने काम ले। फर्स्ट ब्रेकफास्ट आप जैसे लेंगे, चाय के क्या नुकसान है वो भी मैं बताऊंगा आज आपको थोड़ा बहुत। सो जो फर्स्ट खाना आपने लिया वो आपका ब्रेकफास्ट होगा, मतलब वो चीज जो खाने से आपकी फास्ट टूट रही है, यानी ब्रेकिंग योर फास्ट। जो रात भर का आपका फास्ट है उसको आपने ब्रेक किया तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेकफास्ट। तो आपने जो भी चीज लेकर उसको ब्रेक किया वो आपका ब्रेकफास्ट होगा। तो आपका चुनाव क्या है ब्रेकफास्ट को लेने के लिए, आप कैसी चीजों का चुनाव कर रहे हैं? आप चाय पी रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, एकदम भुना तला हुआ कुछ खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप? तो ब्रेकफास्ट आपका फर्स्ट चॉइस दिन का है जो कि बढ़िया होना चाहिए। तो हाई कार्ब्स वाला ब्रेकफास्ट हमें नहीं लेने की जरूरत है। हमें कैसा ब्रेकफास्ट चाहिए? हमें चाहिए ब्रेकफास्ट जिसमें प्रोटीन की वैल्यू ज्यादा हो। प्रोटीन की वैल्यू, एक चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जो चीज जिस चीज का बना है हमारे शरीर में, उसको उसी चीज उसके पोषण के लिए वही चीज चाहिए। हमारा शरीर ही पूरा प्रोटीन से बना है, तो हमारे शरीर की पहली तत्व क्या है, पहली जरूरत क्या है? प्रोटीन है। जैसे ब्रेन है, ब्रेन कंप्लीटली फैट से बना है। हमारा जो ब्रेन है ये फैट से बना है। तो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन के फंक्शंस को अच्छे से करने के लिए हमें फैट ही चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि भोजन में फैट का भी होना जरूरी है। भोजन में फैट का भी होना जरूरी है। कैसा वाला फैट वो बताऊंगा आपको। भोजन में फैट का भी होना जरूरी है। सो जिस चीज से जो चीज बना है उसको वही चीज चाहिए। तो ह्यूमन बॉडी बना है प्रोटीन से। हमारी सेल्स कोशिकाओं का भोजन क्या है? प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स है। तो प्रोटीन से हमारा शरीर बना है। अब प्रोटीन, इसलिए आपको शुरुआती जो आपका भोजन है वो प्रोटीन ही होना चाहिए। तो आप प्रोटीन भी कैसा प्रोटीन लेते हैं आप चेक करिए, क्या आप प्रोटीन लेते हैं, कितना प्रोटीन है आपके ब्रेकफास्ट में। सो आपको, जैसे अगर आप शेक ले रहे हैं तो शेक क्या है? एक हाईली डाइजेस्टिव प्रोटीन है जो आप सुबह सुबह लेते हैं। तो वो एक तो हल्का होता है, लाइट होता है, दूसरा सुपाच्य होता है, तीसरा उसमें बाकी के भी वाइटल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमें चाहिए डेली, चौथा खुद एक हाई प्रोटीन सोर्स है जो अगर आप प्रोटीन लेंगे तो आपकी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आप जब शेक लेना आपने शुरू किया ना अगर सुबह, तो आप ये पाएंगे कि एक राइट टाइम पे जाके आपको एक भूख लगता है। ऐसा किसी को फील हुआ है कि जब आप सुबह शेक ले रहे हैं, प्रोटीन शेक अपना ले रहे हैं, तो आपको एक प्रॉपर टाइम 8 बजे अगर आपने लिया तो 11 बजे ही आपको भूख लगती है और तेज वाली भूख लगती है। यस, आपने फील किया होगा, बिकॉज एक टाइम पे जाके ये डाइजेस्ट हो जाता है। आपका खाना डाइजेस्टिव होना चाहिए, ये आपकी भोजन की पहली प्रॉपर्टी है कि आपका खाना सुपाच्य होना चाहिए। पचे तो ब्रेकफास्ट आपको क्या लेना है? जो प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट हो और जो लाइट हो, डाइजेशन में लाइट हो। दूसरा, अब मैं आपको बताता हूं, ये तो आपका ब्रेकफास्ट के बारे में शॉर्ट में मैंने बता दिया। ब्रेकफास्ट में मैं एक दिन सेशन ही कर दूंगा, पूरा दिन, मतलब 1 घंटे का सेशन। चाहते हैं आपकी मैं बताऊं ब्रेकफास्ट क्या कैसा होना चाहिए? यस। दूसरी बात, जो मैंने आपको मुनक्का खाने को कहा, ये बहुत, इसमें मिनरल्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। मिनरल्स के साथ साथ में आपके ब्लड में कोई कमी ना हो, इस बात का भी वो ख्याल रखता है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट ये हल्का भी होता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप शेक के साथ वो लेंगे बहुत काफी बेनिफिशियल होगा। आप 1-2 डेट्स भी ले सकते हैं, मीठे वाले खजूर भी ले सकते हैं, राइट? बिकॉज मीठा वाला खजूर क्या, उसमें फ्रक्टोज होगा तो वो जल्दी ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी भी आपको देगा। मतलब शुगर का अच्छा सोर्स है वो, बुरा सोर्स नहीं है, रिफाइंड शुगर नहीं है, तो वो आप ले सकते हैं। आफ्टर दैट, नाउ मेरा जो पॉइंट है वो है हमें क्या खाना चाहिए। अभी ये बहुत जरूरी चीज है और अच्छे तरीके से समझिएगा हमें क्या खाना चाहिए। सो इस ड्यूरिंग वेट लॉस, 21 दिन की वेट लॉस जर्नी में आप क्या खाएंगे, कैसा खाएंगे और कैसे खाएंगे, ये 3 चीजों का आपको ख्याल रखना है। तो पहला चीज क्या है, हमें क्या खाना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, हमेशा प्रेफर करिए लोकल चीजें खाने के लिए, जो लोकल आपके मार्केट में अवेलेबल हो, ज्यादा एग्जॉटिक नहीं हो। तो आपको वो चीजें प्रेफर करनी है, लोकल फूड्स आपको लेना है। अब क्यों लोकल लेना है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए, मान के चलिए कि हिमाचल में एप्पल फल रहे हैं और उसको भेजना है तमिलनाडु में। हिमाचल में एप्पल फल रहे हैं और उसको भेजना कहाँ है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में तो एप्पल फलेगा नहीं, तो अब क्या करना है, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा वो समझिए। तो जो हिमाचल में जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं एप्पल का, उसको तोड़ेंगे, पैकिंग करेंगे,
और सब कुछ करते करते 1 या 2 दिन लगेगा। 2 दिन मान के चलते हैं, 2 दिन में आपने एप्पल तोड़े, कलेक्ट किए एक जगह पे, आप उसको मार्केट में गए और जो आपके जो वेंडर्स हैं, आपके मार्केट के जो बड़े व्यापारी है वहां गए, फिर उन्होंने आपसे खरीदा, आपके मार्केट के, आपके लोकल बड़े व्यापारियों ने। फिर उसको वो क्या करेंगे, उसको पैक करेंगे, उसको पहले तो साफ करेंगे, पैक करेंगे, स्टिकर लगाएंगे, बहुत सारे चीज करेंगे। ये करते 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 हुए 2 दिन का और टाइम लेंगे। तो अब क्या है कि 4 दिन हो गए फल के टूटे हुए, ध्यान से समझिए, फल के टूटे हुए 4 दिन हो गए। नेक्स्ट क्या है कि उस फल को अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेजा जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब एप्पल है, एप्पल को तो बाय प्लेन तो भेजा नहीं जाएगा। आप सोचिए अगर बाय प्लेन अगर एप्पल आने लगे तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। ये जो नॉर्मली जैसे कुछ फ्रूट्स है ना जिसकी कीमत ज्यादा है, जैसे ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट क्यों ज्यादा महंगी है, क्यों ड्रैगन फ्रूट की कीमत ज्यादा है? बिकॉज वो जल्दी खराब हो जाएगी, अगर टूटने के बाद आपने उसे नहीं खाया तो जल्दी खराब हो जाएगी। अब दूसरे जगह से वो हमारे पास, हमारे लोकल मार्केट में नहीं फलता, तो दूसरे जगह से हमारे पास आता है तो उसे बाय एयर भेजा जाता है ज्यादा करके, तो उसके कारण उसकी कीमत ज्यादा होती है। जो भी महंगे फल है ज्यादातर यही फिलॉसफी है उसके पीछे कि वो बाहर के होते हैं, बाहर के फ्रूट से। तो हमें लोकल फ्रूट को, लोकल चीजों को प्रायोरिटी देनी है, प्रीफर करना है। तो लोकल, अब क्या है कि आपके मार्केट में आएगा वो फ्रूट, उस फ्रूट को 3 दिन लग जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन में आते आते, तो 7 दिन हो गया। देन आपके मार्केट के, आपके फिर शहर के जो वेंडर्स हैं, बड़े व्यापारी हैं, वो उठाएंगे उसे, वो उसको उठाएंगे, वो अपने तरीके से उसको डिजाइन करेंगे, फिर वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते करते 10 से 12 दिन हो जाएगा उसी फ्रूट को आपके तक खाते खाते। सो अब बताइए, जो फल 12 दिन पहले टूटा था उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपके तक, आपके खाने तक कितनी रह जाएगी? न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी रह जाएगी? बहुत कम रह जाएगी, है कि नहीं है? तो हम वो चीज, अब वो चीज खाते हैं। तो आपने कई बार ये भी चीज देखा होगा कि आपने देखा है कि एप्पल कहीं पे अगर थोड़ा सा चिपक जाता है तो उसको वहां पे खाते हैं तो वहां उसके अंदर से ब्राउन ब्राउन निकलता है ना? ब्राउन ब्राउन क्यों होता है? ये उन्हीं कारणों से होता है, बिकॉज ये बहुत पहले टूटे हुए फल होते हैं। तो देखिए वो चीज खाएंगे तो आपको उसका ज्यादा आपको लाभ नहीं मिलेगा। उसके जगह पे आप क्या करिए, प्रेफर करिए कि जो आपके लोकल मार्केट में है, जैसे अमरूद, अमरूद क्या है आपके लोकल, इजीली अवेलेबल है, लोकल मार्केट में है, अब जाके अमरूद खाइए, अमरूद के फायदे आपको ज्यादा हैं। आपने सुना होगा एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, सुना है कि नहीं? अभी मैं एप्पल की बुराई करने के लिए नहीं बैठा, एप्पल फायदेमंद है, खाना चाहिए आपको, लेकिन मैं आपको उसकी सच्चाई बता रहा हूँ। आज आपको 12-15 एप्पल खाने पड़ेंगे पूरे दिन में, तब शायद जाके ये, वो भी स्लोगन सही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्लोगन है एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर, ऐसे स्लोगन हम लोगों ने नहीं निकाले हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमारा साइंस क्या था, हमारा जो विज्ञान था खाने पीने को लेकर वो कितना डेवलप था, हम कितने आगे थे और किन चीजों के कारण हम पीछे हो गए, वो भी चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। सो अब क्या हमने सुना है कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन ये स्लोगन अंग्रेजों ने डाले थे, वो लोग ठंडे जगह से आए थे, तो उनके वहां पे क्या है कि हर शहर में एप्पल अवेलेबल होता था, हर शहर में एप्पल अवेलेबल था, जहां चाहे वहां मिल गया, तो एकदम ताजा ताजा मिलता था, तो वो लोग खाते थे, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उन्हें मिलती थी। तो ये स्लोगन वहां पे जो है आप कह सकते थे कि मीनिंगफुल था। यहाँ पे वो स्लोगन काम नहीं करेगा, नो, बट एक स्लोगन जरूर काम करेगा, शेक ए डे कीप द डॉक्टर अवे, ये जरूर करेगा। सो अब आपको इन चीजों से, ऐसे स्लोगन से बाहर आना है। तो आपको क्या प्रेफर करना है? आपको प्रेफर करना है कि आपके लोकल मार्केट में जो चीज इजीली अवेलेबल है उन चीजों को आप प्रेफर करें, ज्यादा एग्जॉटिक नहीं होना है। मतलब बहुत लोगों को होता है कि मैं खुद भी खाता हूँ कि, लेकिन मैं ये चीज सोच के नहीं खाता कि मुझे न्यूट्रिशन मिलेगा, मुझे टेस्ट पसंद है। जैसे ड्रैगन फ्रूट, तो ड्रैगन फ्रूट क्या है, एग्जॉटिक है, देखने में अच्छा लगता है, खाने में आप किसी को बोलते हैं मैं ड्रैगन फ्रूट खा रहा हूँ, उफ वाह ड्रैगन फ्रूट खाता है बंदा। अब कहते हैं एवोकाडो खा रहा हूँ, महंगी है, 650 रुपए किलो मिलती है, लोगों को लगता है हाँ भौकाल मचा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं है ना। तो आप अपने में आपको लगता है कि हाँ भौकाल मचा दिया आज ऐसा बोल के, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं है। अपने वो आप कीवीज, ये सब हमारे मार्केट के फ्रूट्स नहीं है, इसके ज्यादातर जो फायदे हैं वो हमें मिलते नहीं है, बिकॉज ये काफी दिन के बाद हम इसको कंज्यूम करते हैं, और जितना ज्यादा दिन हम टूटने के बाद खाएंगे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, पोषक क्षमता उतनी ही लेस होती जाएगी, उतनी ही कम होती जाएगी। सो क्या प्रेफर करना है आप लोगों को? लोकल फूड, जो लोकल इजीली अवेलेबल हो, बस वही खाना है आपको। पॉइंट 2,
दूसरा पॉइंट है हमारा सीजनल फूड आपको प्रेफर करना है। सीजनल, जो सीजनल है वो खाना है, राइट। अब जैसे अभी देखिए सीजनल का मतलब है जैसे तरबूजा। तरबूजा क्या है? गर्मी में फलने वाला फल है, ठीक है, गर्मी में फलने वाला फल है। लेकिन अभी देखिए अभी भी आपको तरबूजा मिल जाएगा, आपके मार्केट में जाके खोजेंगे तो मिल जाएगा ना। क्यों मिलेगा आपको पता है? क्यों मिलेगा? बिकॉज हमारे देश में ही, हम तो ऑलरेडी गर्म प्रदेश हैं, भारत तो एक गर्म प्रदेश ही है, लेकिन अब देखिए हमारे यहाँ पे ठंड है, हमारे यहाँ पे ठंड है, लेकिन आप साउथ इंडिया में जाएंगे वहां पे भी ठंड नहीं है, वहां पे गर्मी है, तो वहां पे वो तरबूज फल रहा होगा। तो जैसे फल क्या है, उसको एक सही आबोहवा, सही इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो फलेगा। अभी साउथ इंडिया में तरबूजे फल रहे होंगे, वहां के तरबूजे को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है, यू नो, उसको इंपोर्ट, यहाँ पे इंपोर्ट, वो यहाँ से चल के साउथ इंडिया से यहाँ तरबूजा आ रहा है। अब सोचिए कि फिर वही बात है, इतने दूर से अगर वो तरबूजा आ रहा है तो हम क्या खा रहे हैं? तो हमें क्या करना है, हमें सीजनल फ्रूट, अब जो सीजन है, जैसे मैंगो, मैंगो आपको गर्मी का टाइम है, मैंगो खाया। और देखिए इस तरह से नेचर इस तरह से बना हुआ है ना। आम का तासीर पता है आपको, ठंडा होता है, आम का तासीर ठंडा होता है। हम गर्मी में खाते हैं तो एक्चुअली सॉरी, हमारा जो डाइजेशन है गर्मी के मौसम में, वो आम का तासीर गर्म होता है, सॉरी, आम का तासीर गर्म होता है। सो गर्मी में हमारा डाइजेशन क्या होता है, वो धीमा हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो उस वक्त हमें वो फ्रूट मिलते हैं, ये नेचुरल है, उस वक्त वो फल फलते हैं जिसकी तासीर जो है वो ठंडी गर्म होती है। तो हमारा डाइजेशन ऑलरेडी ठंडा पड़ा हुआ है गर्मी के मौसम में, और हम क्या करते हैं, तो हम गर्म चीज खाते हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अब ठंडी के मौसम में उल्टा होता है, हमारा डाइजेशन जो है वो ज्यादा तेज काम करता है, हमारा डाइजेस्टिव फायर ज्यादा तेज बर्न करता है, ज्यादा स्पीड बर्न करता है। तो ठंडी के मौसम में वो फल खाते हैं जो ठंडी होती है। तो ये नेचुरली ये डिजाइन किया हुआ है सब कुछ अच्छे तरीके से। तो मैंने क्या कहा था कल कि हमारे पास वो साइंस है, हमारी बॉडी, हमारा नेचर सब उस तरह का ही है कि हम अपने आप को बीमार पड़ने से बचा सकते हैं। लेकिन हमारे चॉइसेस, हमारे निर्णयों पे, हमारे चुनाव पे डिपेंड करता है कि हम क्या चुनाव कर रहे हैं, वो आपको फिट करेगा या अनहेल्दी बनाएगा, राइट। तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको सीजनल जो है उन चीजों को प्रेफर करना है। और मैंने जैसा कि बताया आपको दूर, अपने एक्सोटिक चीजों से दूर रखना है, नहीं ज्यादा तामझाम नहीं करना है, नहीं खाएंगे कीवी, नहीं खाएंगे ड्रैगन फ्रूट, तो ऐसे चीजों को अवॉइड करिए। या अगर आप सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। ये तो ज्यादातर फल क्या है, सिर्फ फाइबर बन के रह जाते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ट्रेडिशनल फूड को प्रेफर करिए। देखिए जो हमारा ट्रेडिशन है खाने पीने का, वो मैं आपको बताता हूं। हमारे जो भोजन थे, जिस तरह से जो आपका लो, जैसे मान चलिए राजस्थान का लेते हैं, राजस्थान का ट्रेडिशनल फूड क्या है, वहां के लोग क्या खाते हैं, कोई है राजस्थानी तो बताइए। खांडवी, और क्या बोलते हैं, फाफड़ा, ढोकला, शायद यही सब बोलते हैं, उतना नाम याद नहीं है मुझे। सो मतलब क्या है, वहां का ये ट्रेडिशनल फूड है। तो जो जहां का ट्रेडिशनल फूड होता है वही खाने का प्रयास करें। ज्यादा फैंसी बनने की जरूरत नहीं है कि हम बाहर का फूड खाएं, ये खाए यूट्यूब पे देख के उसको बना रहे हैं, ये सब चीजें आपको काम नहीं आने वाली हैं, गुजराती हैं, अच्छा जो भी है आप समझ गए ना, मुझे समझाना था आपको कि पारंपरिक खाना जो आपका है, जो ट्रेडिशनल फूड है, वो प्रेफर करिए। देखिए हमारा साइंस, हमारे खाने पीने का जो साइंस है बहुत डेवलप है, या यूं कहे था, बहुत डेवलप था। हमारे ऋषि मुनि जो थे ना, तो आज के साइंटिस्ट जो है, आज जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों का नाम आप सुनते हैं, उससे कहीं ज्यादा डेवलप थे वो लोग। उनके पास जो रिसर्चेस थे, उनके पास जो अध्ययन था, स्टडीज था, वो आज के साइंटिस्ट से कहीं ज्यादा बड़ा था। आज देखिए, आज आपको आज पता चला है ना, आज वेस्टर्न साइंस ने कहा है कि धरती गोल होती है। हमें बहुत पहले से पता था कि धरती गोल होती है। भूगोल आपने सुना ना, भूगोल सालों से चलता आ रहा है। भू मतलब जब धरती जमीन, गोल मतलब राउंड, मतलब गोल मतलब राउंड, मतलब हमने पहले ही से, हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि धरती गोल है, भूगोल। अब जैसे देखिए हमारे यहाँ 9 ग्रहों की पूजा होती है ना, वैदिक काल से चला आ रहा है 9 ग्रहों की पूजा, नवग्रहों की पूजा। और अभी कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले ही वेस्टर्न साइंस ने ये पता लगाया कि हाँ 9 ग्रह होते हैं। और हमें
वैदिक कब से पता है कि 9 ग्रह होता है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। हमारे ऋषि मुनियों को इसके बारे में पहले से पता था। तो हमारी साइंस जो थी, स्पिरिचुअल साइंस, वो काफी ज्यादा डेवलप थी। लेकिन अब आपको भी पता है कि हमारे भारत पे जो है, भारत की को बहुत ही आप कह सकते हैं कि लॉसेस हुए हैं। भारत कभी भी आजाद नहीं रह पाया, हमेशा गुलामी के तहत रहा। तो अपने अपने हिसाब से जिन लोगों ने हम पे शासन किया, अपने अपने हिसाब से उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया चीजों को। आप कह सकते हैं कि हमारा डायरेक्शन ऑफ कर दिया। हम जिस तरह से जा रहे थे, हमारे आयुर्वेदिक विज्ञान को उन्होंने क्षति पहुंचाई। आपने सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय जो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था, उस अंग्रेजों ने उसमें आके उसमें जो किताबें रखी हुई थी, जो विज्ञान की बातें थी, वो उसको पढ़ने के लिए कहाँ से, विश्व से हर जगह से लोग आते थे। उसे इतने दिन तक, सालों तक वो उसे जो जलाया, सालों तक वो जलता रहा। इतने सारे उसमें बुक्स थी, इतनी सारी नॉवेल्स थी, इतनी सारी आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तत्व थे किताबों में। उन चीजों को इतना हमें क्षति पहुंचाएगा ऑलरेडी, तो हमारे साइंस को काफी हद तक क्षति पहुंचाएगा, जिसके कारण अब हम लोग क्या है, हम लोग अब वेस्टर्न साइंस के गुलाम है। अब वेस्टर्न साइंस को जो करना होता है, सुनिए मेरी बात को, वेस्टर्न साइंस को जो करना होता है वो अपने हिसाब से करती है। यहाँ पे हमें क्या बताया गया, हमें बताया गया कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जबकि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जबकि मैं आपको बताऊं घी सबसे अच्छा फैट सोर्स है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न साइंस को यहाँ पे अपनी जो है पाव बढ़ानी थी, उन्हें रिफाइंड ऑयल लॉन्च करना था। तो अब क्या, रिफाइंड ऑयल को इतना हाईली प्रमोट कर दिया गया, इतना ज्यादा ऐड कर दिया गया कि हर किसी के घर में रिफाइंड ऑयल बनना शुरू हो गया था। फिर बाद में अब जाकर लोगों को पता चला कि अरे हम लोग तो केमिकल खा रहे हैं, हम लोग तो बीमारी ही खा रहे हैं रिफाइंड, तो उन्होंने अवॉइड करना शुरू किया। मतलब इस तरह से चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है। तो हमेशा ट्रेडिशनल रहिए, ट्रेडिशनल रहिए, राइट भाई? आई बात मेरी समझ में? ज्यादा फैंसी फूड की जरूरत नहीं है। ये जो 21 दिन आप रहेंगे, या हमेशा की बात कर रहा हूँ, 21 दिन में तो आपका वैसे भी वेट लॉस होना ही है। ये कोई खास, ये 21 दिन क्या है, रूटीन आपका वही रहेगा। मैं बीच में आपको 1-2 डाइट चेंज करूंगा, लाइक रूटीन तो वही रहेगा, लेकिन जो बात आप सीख जाएंगे ये 21 दिन में, ये आपको जीवन भर हेल्दी रखने वाला है। तो क्या है कि हमारे वेस्टर्न साइंस ने हमारे साइंस को काफी हद तक क्षति पहुंचाया। तो जो हमारी पारंपरिक खाने पीने की वस्तुएं हैं, जो तरीका है, वो काफी है। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये आप देखेंगे, कद्दू की अगर सब्जी आप बनाते हैं, कद्दू में किस तड़का क्या चीज का लगता है? आप लोग को ज्यादा पता होगा, मेथी का तड़का लगता है ना, लगता है ना? हाँ, आप लोग को ज्यादा पता होगा, आप लोग तो कुकिंग एक्सपर्ट्स हैं ज्यादा करके, हमारी जो रिस्पेक्टेड हाउस वाइफ्स हैं है ना? क्यों लगता है? बिकॉज कद्दू पचने में भारी होता है, उससे गैस्ट्रिक फॉर्म होता है, उससे गैस फॉर्म होता है, गैस बनता है कद्दू खाने से। सो मेथी क्या करता है, उसके बुरे प्रभाव को कम कर देता है, या यूं कह बैलेंस कर देता है। ये हमारे खाने पीने पारंपरिक हमने इस तरह से बनाया ही गया। मैंने क्या कहा, हमारा साइंस इस तरह से डेवलप है। हमारा जो फूड है एक समय में बहुत हेल्दी हुआ करता था, बहुत हेल्दी हुआ करता था, ठीक है? तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मेथी है वो उसको बैलेंस कर। उसी तरह से बैगन की अगर आप भरता बनाते हैं, या बैगन का भरता बनाते हैं, तो उसमें तेल ज्यादा डालते हैं, राइट? तेल ज्यादा डालते हैं ना? क्यों पता है आपको? जो आप तेल डाल रहे हैं वो उसको सूदिंग कर देता है, उसके डाइजेशन को, उसके दुष्प्रभाव को कम करता है, उसको सूदिंग करता है, इंडाइजेशन, उसको डाइजेशन प्रोसेस को। इसलिए उसमें तेल, ये नेचुरली है, इस तरह से ही ये बनाया गया है। लेकिन अब हम तेल कैसा डाल रहे हैं, कौन सा तेल डाल रहे हैं, उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं आप, पाम ऑयल खा रहे हैं, ये सब आपको नुकसान पहुंचाएगा। सो मतलब हमारा ऑलरेडी जो हमारी खाने पीने की जो पद्धति एक टाइम पे बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन आज हम लोग टेस्ट के पीछे पागल हो गए। आज वेस्टर्न फूड का इतना चलन बढ़ गया, सबको पसंद है पिज्जा, चाउमीन एंड बर्गर्स, ये सब के पीछे पागल हुए रहते हैं, मोमोज, ये सब हमारी कल्चर नहीं है। मैदे की चीजें तो मैं आपको, मतलब जितना मैदा और चीनी, मैं ये 2 चीज स्ट्रिक्टली मना करता हूँ लोगों को खाने से। चीनी मतलब रिफाइंड शुगर, ना के बराबर, जितना हो सके उसको अवॉइड करिए, जितना क्या खाइए ही मत। उसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ टेस्ट है, सिर्फ टेस्ट, वो भी तत्कालिक। कितने देर तक टेस्ट का असर रहेगा, सोच के देखिए, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जब तक जुबान पे है, फिर जैसे अंदर आपने निगल लिया उसके बाद क्या? तो ये समझना है, ये
1.5 इंच का भी नहीं है, 1 इंच का होगा, 1.5 इंच का जुबान, और ये 1.5 इंच की जुबान के सुख के लिए हम अपने 6 फीट के शरीर को खराब कर लेते हैं, यू नो। सो इसका ख्याल रखिए आप। टेस्ट के पीछे नहीं। नेक्स्ट है क्या, अब नेक्स्ट हमारा जो चौथा पॉइंट है वो यही है, सूदिंग योर टेस्ट। टेस्ट के पीछे जाना है, लेकिन उन चीजों को जो नेचुरली आपको पसंद है। फोर्थ पॉइंट क्या है, जो आपके टेस्ट को सूट करता है नेचुरली, उन चीजों के पीछे जाना है। अब इसका टेस्ट को सूट करने का मतलब ये है कि अब मुझे पिज्जा खाना पसंद है, वो मुझे ज्यादा टेस्टी लगता है, तो मैं पिज्जा खाऊं? नहीं नहीं, जो नेचुरल चीजें हैं उसके तरफ आपका। हमारे बॉडी में जो है 3 दोषाज हैं, आपको पता होगा, पित्त, कफ और वात। वात, पित्त, कफ, 3 दोषाज हैं हमारे बॉडी में, आयुर्वेद साइंस के अनुसार। तो आपकी बॉडी ये तीनों मतलब 3 कैटेगरी में से ही एक होगी, ठीक है। अब पता है आपको हमारा आयुर्वेद विज्ञान कितना डेवलप है। बाहर के लोग आते हैं यहाँ से सीखने के लिए, बाहर विदेशों के लोग यहाँ पे आके लाखों लाख खर्च करके जाते हैं, लेकिन हम नहीं इसका ध्यान देते। तो आपका टेस्ट बता देता है कि आपका बॉडी किस तरह के खाने को सूट करेगा, या किस तरह का खाना आपके बॉडी को सूट करेगा, राइट। तो जैसे अगर आपको ठंडी चीजें खानी पसंद है, ठंडी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, अमरूद किसी को बहुत पसंद होता है, मुझे बहुत पसंद है अमरूद। मेरा जो शरीर है ना वो क्या कहते हैं, पित्त वाला है। सो जिन लोगों का शरीर निर्माण पित्त दोषा के अनुसार है, सो उसको ठंडी चीजें पसंद होंगी, राइट। आपने कई लोगों को देखा होगा कि ठंड में आइसक्रीम भी खा लेते हैं, और ठंड में आइसक्रीम को एंजॉय भी करते हैं। मैं भी खाता था, जब मुझे पता नहीं था कि आइसक्रीम के क्या हार्म्स होते हैं, तब भी मैं भी खाता था। मेरा शरीर उसी तरह से, मुझे ठंडी चीजें पसंद है। सो ठंडी चीजें का मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड ड्रिंक जाके पी ले, नहीं, उसके भी बहुत नुकसान है। तो अगर आपको ठंडी चीजें पसंद है तो प्रेफर करिए कि आप ठंडी चीजें खाएं, बिकॉज जिस तरह का आपका शरीर है, जिस तरह का आपको टेस्ट सूट कर रहा है वैसे ही आपका शरीर है, राइट। तो अभी देखिए, जैसे कि मैं बताता हूँ, जो कोस्टल एरियाज के लोग होते हैं, जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, उन लोगों को आप देखेंगे वो लोग बहुत नॉनवेज खाते हैं। ठंडे, आप विदेशों में देखें जहाँ पे 12 महीने ठंड रहती है, वहां पे जैसे यहाँ पे ठंडी और गर्मी अलग अलग रहती है ना, वहां पे ठंडी रहती है, ठंडी ज्यादा ठंडी कम रहती है, लेकिन रहता सीजन ठंड का ही है। कभी ठंड ज्यादा रहता है, कभी कम रहता है, लेकिन ठंड का ही सीजन रहता है। तो वो लोग आप क्या देखेंगे, वो लोग ज्यादा करके नॉन वेज खाते हैं, या फिश ज्यादा वो लोग प्रेफर करते हैं। तो जो लोग फिश खाते हैं ठंडे, उनके लिए ठीक है, कोस्टल एरियाज के लोग खा सकते हैं ठंडी चीजों को, हम नहीं खा सकते, हम गर्म एरिया के हैं, हम नहीं खा सकते हैं। मैं खुद बोलता हूँ लोगों को कि हो सके तो कम से कम नॉन वेज खाइए, कम से कम नॉन वेज खाइए, और हो सके तो मतलब नहीं ही खाइए, अगर हो सके तो पॉसिबल हमारे लिए, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण उन चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बना है, राइट। लास्ट तक रहिएगा, अंतिम में मैं आपको बहुत जरूरी चीज बताऊंगा कि मैं क्या खाना चाहिए। तो राइट, लाइक क्या कहते हैं, हमारा शरीर जिस तरह का बना है, हमारे टेस्ट को जो सूट करता है, हमें जो सूट करता है वही खाना चाहिए। तो उसी तरह से जो नेक्स्ट क्या है कि जो वात प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वात प्रवृत्ति के लोगों को मीडियम गर्म चीज पसंद है, ठीक। पित्त प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं, ठंडी चीजें खाते हैं, मीडियम गर्म चीज आपको पसंद होगी। उसी तरह आप अगर किसी का कफ दोष है तो उसको गर्म चीज पसंद होगा, आपको गरम चीज आप एकदम पसंद करते हैं, तुरंत खाना, तो वो चीजें आपको पसंद होगी, राइट। अभी मसालों के बारे में बात करते हैं। आपके खाने पीने में जो मसाले हैं, कम मात्रा में लीजिए, मसाले भी जरूरी हैं, हालांकि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, लेकिन थेरेपिकली वो काफी फायदेमंद होता है। जैसे हल्दी है, हल्दी एंटी फंगल होता है, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो मतलब मसालों का भी प्रयोग करें, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, लेकिन कम से कम प्रयोग करिए आपके खाने पे 21 दिन में, या आगे भी हमेशा के लिए, राइट। अभी ये तो हम लोग मोटा मोटी समझ गए कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए। अच्छा लग रहा है सेशन, समझ में आ रही है मेरी बात, गेटिंग माय पॉइंट? यस, वेरी गुड। चलिए एक बार हाथ हिला के बताइए किसको समझ आया। यस करना है चैट बॉक्स में टाइप, मैं देखता हूं कौन कौन टाइप कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ लोग बहुत बड़े हैं जिनको टाइप करने में लगता है कि दिक्कत है बड़े मतलब सेंस आपको समझ में आ ही गया होगा, तो कोई बात नहीं आपके लिए फिर।
वेरी गुड। नाउ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन फॉर रिप्लाइंग, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम कब खाएं, खाने का सही टाइमिंग क्या है और क्यों हमें टाइम पे खाना जरूरी है। सो अगला पॉइंट है हमारा, हम कब खाएंगे। तो याद रखिए, जैसे ही आप कुक करते हैं, कुकिंग के जितना जल्दी आपने खाना खाया, कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो एक बार ही कुक करते हैं और दोनों टाइम वही खा लेते हैं, क्योंकि खाना बनाने में भीड़ लगता है, भारी लगता है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक बार नहीं, ये अच्छी आदत नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में मैंने बहुत किया ये चीज। जब मैं बाहर पढ़ाई करता था तो मुझे लगता था कि रात को तो पढ़ाई करना है, तो रात को खाने बनाने में टाइम क्यों वेस्ट करना है, तो मैं दिन में ही एक बार में दोनों टाइम का खाना बना लेता था। हाँ, मुझे आती है कुकिंग थोड़ी बहुत, यस। सो ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नहीं आता है। जस्ट अ जोक। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं आती है, राइट। हाँ, तो क्या करना है आपको, जितना जल्दी कुकिंग हो, कुकिंग के तुरंत बाद ही आप खाना खाने का प्रयास करिए। जितना जल्दी आप कुक कर लेते हैं, आप जितना लेट से खाएंगे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी ही कम होगी। आपने ये नोटिस किया है कभी कि आप जैसे ताजा ताजा बना हुआ भोजन खाते हैं, तुरंत कुक फूड खाते हैं, तो आपको ज्यादा टेस्टी लगता है। ज्यादा कोई हाई फाई खाना भी नहीं है, नॉर्मली खाना है, दाल चावल और चोखा ही खाया। डीबीसी जो हम लोगों के स्टूडेंट्स का फेवरेट फूड होता था, दाल भात चोखा, हम लोग बहुत डीबीसी खाते थे। क्योंकि समय कम लगता था बनाने में। सो कुछ भी खाया, अगर हल्का भी आपने खाया तो आपको लाइक वो ज्यादा टेस्टी लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने तुरंत कुक्ड फूड खाया है। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आप बनाने के बाद, खाना पकाने के बाद जितना देर तक छोड़ेंगे उतनी तेजी से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कमेगी। अब बाद में आप उसमें कितना भी मसाला डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए, उसका टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन जो नेचुरल टेस्ट जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मसालों से टेस्ट नहीं आता, सिर्फ टेस्ट आता है खाने पीने, वो आपके भोजन में पोषण कितना है उससे, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है उससे, राइट। बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या है, खाना खाते ही पकते ही हमें जल्दी खाना है। अब दूसरी बात क्या है, अब आपको मैं बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में थोड़ा समझाऊंगा। जो हमारे शरीर के अंदर एक जैविक घड़ी है, हमारे शरीर के अंदर एक, सबके अंदर जितने भी कह सकते हैं, जितना भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव हैं, उन सब के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। अभी बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है, जैसे अगर आप 10 दिन अगर एक टाइम पे सुबह उठते हैं, आपको 9 बजे उठने की आदत है। आप सब लोगों को तो नहीं है, बिकॉज आप सब लोग तो हमारे क्लब मेंबर्स हैं, तो आप लोग तो सुबह ही उठ जाते हैं सेशन करने के लिए। लेकिन मानते हैं कि अगर आपको 9 बजे उठने की आदत है, एंड फिर भी अगर आपने 10 दिन अगर आप 7 बजे उठ जाते हैं, तो 11वें दिन आपको अलार्म सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। हाँ, वो अलग बात है, किसी दिन 7 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन 6:30 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन 7:30 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन 6 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन 5 बजे, किसी दिन, तो फिर आपका बॉडी सेट नहीं होगा। आपकी बॉडी का जो अलार्म है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो सेट नहीं होगा, क्योंकि आप एक सर्टेन टाइम पे नहीं जग रहे। लेकिन जैसे ही 10 दिन अगर आप कर लेते हैं, कल मेरी बात हो रही थी बिरजू जी से, ये कह रहे थे कि सर मुझे कभी भी अलार्म नहीं लगाना पड़ता है उठने के लिए 5 बजे, वो 5 बजे मेरा सडन नींद खुल जाता है। तो ऐसे आप लोगों को भी ऐसा फील होता होगा कि आपका एक सडन फिक्स टाइम है, उस टाइम आपको जो है आपकी नींद खुल जाती होगी एक सर्टेन टाइम पे। यस, कोई है? हैंड वेव करके बताइए जो आपका नींद एकदम टाइम पे खुल जाता है, आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं देखता हूं, एक बार हाथ हिलाइए जोर से, ये दिखेगा आपको किसने किसने हाथ हिलाया है आपको आज यूट्यूब पे। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, फिर भी कुछ लोग तो एकदम कसम खा के आए कि हाथ तो नहीं हिलाएंगे। आप कुछ भी कह लीजिए ना, ठंडी बहुत है, हाथ में ठंड लग जाएगा तो। यस, फाइन। तो ये हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है। वेरी गुड। अब अपना लोअर कर लीजिए हैंड, जिन लोगों ने हैंड रेज किया है। सो ये समझ के आप हमारे बॉडी में एक क्लॉक काम करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वो बायोलॉजिकल क्लॉक का सही तरीके से चलना बहुत जरूरी है। अगर आपका वो बायोलॉजिकल क्लॉक, वो उसका हिसाब किताब गड़बड़ होता है, अगर वो गलत तरीके से अपसेट हो जाता है, तब आपको परेशानियां होनी शुरू हो जाएंगी। क्या दिक्कत होगा? आपका एनर्जी लो रहेगा, पूरे दिन एनर्जी लो रहेगा, और आप स्ट्रेस फील करेंगे।
हमेशा आपको किसी ना किसी बात का टेंशन रहेगा, तनाव रहेगा, ये सब चीजें होती रहेंगी आपके। तो बायोलॉजिकल क्लॉक का सही रहना बहुत जरूरी है। तो टाइम पे आप सब चीज करना, अपना रूटीन बनाइए। अब इस बायोलॉजिकल क्लॉक का हमारे खाने पीने और हमारे सेहत से कैसे जुड़ाव है वो मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज मुझे चैट बंद करना होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि बेवजह मत डालिए आप लोग, क्या क्या डाल रहे हैं। रुकिए, अभी जब मैं बोलूंगा चैट में डालना है तब चैट बॉक्स ओपन होगा नाउ। तो बायोलॉजिकल क्लॉक का हमारे खाने पीने से सीधा सीधा जुड़ाव है। अब है क्या कि अगर आप टाइम पे खाते हैं तो क्या होगा, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, जैसे अगर आप 1 बजे खाना खाते हैं, टाइम पे खाना क्यों जरूरी है? कई सारे लोगों को आपने बोलते सुना होगा कि मेरा कोई खाने पीने का हिसाब नहीं लेता, जब मन तब खा ले। तो ये गंदी आदत है, बुरी आदत है। टाइम पर अगर आप खाते हैं तो आपका ब्रेन, जैसे अगर मेरी आदत है 1 बजे लंच लेने की, तो मेरा ब्रेन प्रॉपर 1 बजे पहले से ही डाइटरी जूस मेरे पेट में रिलीज कर देगा। यहाँ पे मास्टर हार्मोन्स है मेरे दिमाग में, जो सबसे जरूरी हार्मोन होता है हमारे ब्रेन में होता है, जो बाकी चीजों को कंट्रोल करता है हमारे शरीर को। तो वो क्या करेगा, जो हमारा ब्रेन है वो आपके पेट को पहले से ही ये ऑर्डर देके रहेगा कि ये बंदा 1 बजे खाना खाएगा, 1 बजे इसके पेट में डाइटरी जूस रिलीज कर देना है। तो अब क्या कर रहे हैं आप, आपके बॉडी में पहले से डाइटरी जूस है और आपने खाना खाया, तुरंत ब्रेक डाउन हो जाएगा, या यूं कहें कि तुरंत उसका डाइजेशन हो जाएगा, टाइम पे डाइजेस्ट हो गया। राइट, बात समझ रहे हैं मेरी बात आप? हाँ, यस, नो, वेरी गुड। तो अब आपको क्या करना है, इसीलिए टाइम पे खाना जरूरी है। अगर हम टाइम पे खाते हैं तो हमारा ये सब आपको मैं जो बता रहा हूं, मैं सिर्फ भजन या क्या कहते हैं कथा नहीं कह रहा हूं, तो सुनना नहीं है, सिर्फ ये सब अप्लाई करना है। और ये 21 दिन के प्रोग्राम में आप अप्लाई करेंगे तभी रिजल्ट अच्छा आएगा आपका। 21 दिन के बाद वेट लॉस का, डाइजेशन, लाइफस्टाइल, स्लीप साइकिल सब अच्छा हो जाएगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनते और लागू करते हैं तो क्या करना है आपको, हाँ, तो टाइम पे आपको खाना है। टाइम पे खाएंगे तो आपका ब्रेन जो है टाइम पे रिलीज करेगा क्या, डाइटरी जूसेस। नाउ अगर आप लेट से खाते हैं, अब देखिए जैसे कि आपका 1 बजे डाइटरी जूस पेट रिलीज कर रहा है और आप खा रहे हैं खाने 3 बजे, तो अब क्या है कि वो जूस बन के खत्म हो गया। अब आपको फिर से आपने खाया, अब खाना जाने के बाद तब ब्रेन के पास यह मैसेज जाएगा, ब्रेन रियलाइज करेगा कि भोजन गया पेट में, फिर ब्रेन मैसेज देगा कि अब डाइटरी जूस निकालो, फिर आपका खाना वैसे ही पड़ा रहेगा, फिर उसमें डाइटरी जूस आएगा, फिर उसको पचाने में टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है आपको, एक प्रॉपर फिक्स टाइम पे खाना है। लिख लिए, खाने की फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए, खाने की फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए। और आपका टास्क भी यही होने वाला है। आज का टास्क मैं आपको बता देता हूं, आज आपका टास्क क्या रहेगा। सेशन खत्म होते ही आपको सबसे पहले आज लिखना है कि आप कितने बजे अपना लंच करने वाले हैं। आज का कितने बजे अपना लंच करेंगे ये आज बताएंगे आप सेशन खत्म होते ही, और उतने ही बजे मुझे आपके खाने का फोटो चाहिए ग्रुप में। जिससे अगर मैंने लिखा कि मैं 1 बजे लंच करूंगा, तो 1 बजे जो मेरा लंच होगा उसकी फोटो प्रॉपर 1 बजे, 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, उतने बजे आपका फोटो इस ग्रुप में आना चाहिए, सो दैट मैं चेक करूंगा कि आप सच में मेरी बात सुन रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं। गॉट इट? यस, मार्क्ड, वेरी गुड। तो ये करना है आपका, आज का टास्क रहेगा। नेक्स्ट, तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि डाइटरी हमारा जो है खाने पीने का एक से ही टाइमिंग होना चाहिए। डाइटरी जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सही टाइम पे प्रोड्यूस होंगे, खाना टाइम पे डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक, आपने एक चीज का ध्यान दिया होगा कि अगर आपने कभी जानवरों को खिलाया है, आपके घर पे गाय या कुत्ते, बाहर के कुत्ते या बिल्लियां कुछ आते हैं खाने के लिए, कभी आपने गाय को फीड कराया है? आपको मैं बताता हूं, आप में से अगर किसी ने ये चीज नोटिस किया है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिएगा मी। आपने अगर कभी गाय को 1 रोटी खिला दी, 2 रोटी खिला दी, वो गाय उसी टाइम पे वापस कल आएगी आपके गेट पे, उसी टाइम पे। अब उसके पास तो घड़ी रहता नहीं है। अगर आपने किसी कुत्ते को कुछ खिला दिया, उसी टाइम पे वो कुत्ता आपके दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा, है ना? क्यों होता है? हमसे अच्छे तो वो जानवर हैं,
क्यों पता है? क्योंकि उनके बॉडी में वो बायोलॉजिकल क्लॉक काम करता है, उसी टाइम उसको भूख लगती है, उसी टाइम। अब उसके पास तो दूसरा कुछ करने के लिए है नहीं। रुकिए, पहले बात पूरी करता हूँ, फिर चैट बॉक्स ओपन करूंगा। तो अच्छा, आप तब तक अपना नाम डालिए जिन 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 जानवरों को खिलाया और उसी टाइम पे वो जानवर वापस आते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जानवर क्या है, उसी टाइम पे वापस आते हैं और वो खाने के लिए, तो क्यों? अब हम है इंसान, हम समझते हैं अपने आप को सुपीरियर, हम है क्या, यूनिवर्सल बॉस, हम है ब्रह्मांड के मालिक, हमें ऐसा लगता है। लेकिन हम नेचर के सामने कुछ नहीं है प्रकृति के सामने हम कुछ नहीं है। हमें लगता है कि हमें एक्चुअली हमारा जो पेट है, हमारा जो शरीर है, वो संकेत देता है, भूख लगती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इंगेज रहते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, टाल देते हैं। अच्छा खा लेंगे, अच्छा ये काम कर लेते हैं, खा लेंगे, ये वाला फिनिश कर लेते हैं, खा लेंगे। इस चक्कर में हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हो गया, अब भी मी खत्म कर दीजिए, अब नेक्स्ट चीज के लिए मी लिखना है, अभी नेक्स्ट चीज के लिए मी लिखना है। तो जिन्होंने भी ऐसा किया है, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, और नहीं तो आप अभी पता करिए। वैसे तो हमारे बीच में बहुत कम ही पुराने लोग बचे हैं, लेकिन संयोग से अगर आपके घर में या आपके मोहल्ले में कोई बहुत पुराने 80, 90, 100 साल के लोग हैं, आप उनके पास बैठिए, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, जिन्होंने ज्यादा जीवन जिया है, आप उनके पास बैठिए और उनसे पूछेंगे तो एक चीज आपको समझ में आएगा, ये लोग जो है ना, टाइम पे खाना खाते थे, टाइम पे, एकदम बिल्कुल टाइम पे खाना खाते थे, वो टाइम का आगे पीछे नहीं होता था, उनको उतने बजे खाना चाहिए। और ये चीज मैंने कैसे नोटिस किया, मैं आपको बताता हूँ। 2 साल पहले मेरी दादी माँ का देहांत हुआ। मेरी दादी माँ जो थी, वो हमारे मोहल्ले की इकलौती, मतलब वो ओल्ड जनरेशन की थी, उस पुराने जनरेशन की। अब मैं बताता हूँ, 101 वर्ष उन्होंने कंप्लीट किया अपना, 100 साल से ऊपर उन्होंने कंप्लीट किया है। वो बताती हैं, क्योंकि उस समय तो लोगों को पता नहीं रहता था जन्म की तिथि, तो वो बता रही थी कि एक बार 1929 में एक बहुत तेज वो आया था, अर्थक्वेक आया था। तो उसके बारे में बताती कि उस समय वो 13-14 साल की हुआ करती, तो वो बता रही थी। तो मुझे ने इससे अनुमान लगाया तो 103 वर्ष की है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उनसे पूछे जाके। तो मैंने क्या नोटिस किया, उनके पास करने के लिए कुछ था भी नहीं। अब वो लोग क्या है कि मेरी दादी को एकदम टाइम पे भूख लगता था, एकदम टाइम पे। उन्हें 7 बजे सुबह नाश्ता चाहिए होता था। वो 7, मेरी माँ और कुछ करे ना करे, लेकिन हम मेरी दादी के लिए खाना लगा देती थी सुबह, इतने बजे वो खाना खाएगी। दोपहर का टाइम फिक्स हुआ करता था, शाम के टाइम में फिक्स वो खाती थी नाश्ता, रात के टाइम में मक्का का रोटी, ये फिक्स था उनका एक टाइम पे, 8 बजे के बाद नहीं खाती थी। मैंने कहा यार, हमारे सामने ही ये चीजें हैं और हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। खाना पीना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है टाइम पे खाना। मैंने ये चीज रियलाइज किया इसके बाद कि सच में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी अगर हमने टाइम पे खाना शुरू कर दिया तो। अब क्या है, हम खाने को सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। हमारा ब्रेन एक्चुअली पहले ही डाइजेस्टिव जूस बना दिया रहता है, हम बाद में खाते हैं, खाना पड़ा रह जाता है पेट में, वो सड़ जाता है, दोबारा फिर दूसरा खाना खा लेते हैं हम लोग, वो सड़ जाता है। समझ रहे हैं? अब मैं ये नहीं पूछ रहा कि इनकी नानी कितनी की है सबको, जिनकी जिनके घर में पुराने लोग हैं, आप सौभाग्यशाली, उनके पास बैठिए, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है? तो अभी दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे मोहल्ले में एक भी जो है उस जनरेशन के लोग नहीं है, सब गुजर गए, सब गुजर गए। आखिरी मेरी दादी ही थी, वो भी चली गई। तो अगर आपके आसपास उनके पास बैठिए, ये सब चीज आप देखेंगे उनके पास। हाँ, नेचुरल माहौल, पर्यावरण जरूरी है कि अच्छे माहौल में आप रहें, नेचर का भी अच्छा होना जरूरी है, लेकिन आपके फूड चॉइसेस और टाइमिंग ये भी बहुत कुछ निर्धारित करके देगा आपको। राइट? समझ रहे हैं मेरी बात को? समझने में आपको कुछ अच्छी बात लग रही है? कुछ नोटिसेबल चीज आज देख रहे हैं आप? हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट तो अभी मैं पहले चैट बॉक्स ऑफ करता हूँ, नहीं तो फिर आपका वो आते रहेगा, मेरी नानी 114 वर्ष की है तो अब क्या है ना कि जब भी आप खा रहे हैं, आप जब भी भोजन करेंगे, तो भोजन को एक टाइम में एक ही भोजन किया करिए। खैर ये मैं आपको मित्र से बता दूंगा, रुकिए, ये अभी मैं नहीं बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि खाना कैसा खाने चाहिए। में एक और पॉइंट जो है वो जरूरी है, वो ये है कि खाने को पूरी तरह से चबाना जरूरी है।
चबाना क्यों जरूरी है वो समझ लीजिए। खाने का जो पचने का प्रक्रिया होता है वो पेट में जाने के बाद शुरू नहीं होता है, वो आपके मुंह में ही शुरू हो जाता है। फर्स्ट स्टेज जो डाइजेशन का है, जब मैंने आपको डाइजेशन का क्लास किया था तो उसमें बताया था डिटेल में, जो फर्स्ट प्रक्रिया है वो है हमारे दांतों, हमारे मुंह में चबाना। अब कहते हैं कि मुंह में आप इस तरह से चबा लीजिए कि मतलब ठोस चीज जो होता है ना, वो जब तक लिक्विड मतलब पानी जैसा ना बन जाए उसको उतनी देर तक चबाना है। अच्छे से चबाइए, मिलने दीजिए सलाइवास को, उसमें मिलने दीजिए, आपके मुंह में जो लार है उसको मिलने दीजिए, अच्छे से मिल जाएगा, फिर उसको पेट में जाने दीजिए। तो चबा के अच्छे से च्यू करके खाना बहुत जरूरी है। कारण क्या है, हमारा जो फूड है अगर अच्छे तरीके से चबा नहीं तो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसको चबाने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा उस पर। और वो जो चीज 2 घंटे में पचनी चाहिए वो जाके पचेगी कब, 8 घंटे में। 8 घंटे में वो जाके पचेगी। तो इसीलिए हमारा जो डाइजेस्टिव जूस है क्या कहते हैं, क्या कह रहे थे कि हमें अच्छे से चबा के खाना चाहिए। नेक्स्ट, अब अगला आप जब भी भोजन करें आपको प्रयास करना है। अच्छा, मेरा एक आपसे मैं एक डेमो पूछ लेता हूँ। आपके घर में ग्राइंडर होगा ना, ग्राइंडर या फ्रूट जूस बनाने के लिए जो जूसर होता है, ऐसा आप ये बात बताइए कि अगर आपको एप्पल का जूस निकालना है, तो एप्पल को क्या करेंगे आप, एप्पल को साबुत डाल देंगे तो वो जल्दी ग्राइंड होगा, या फिर एप्पल को चॉप करके काट काट के छोटे छोटे पीसेस में डालेंगे तब जल्दी ग्राइंड होगा? 1 या 2? 1 आपको 1 या 2 लिखना है। 1 फर्स्ट में यदि आप उसको साबुत डाल देते हैं तो अच्छे से वो ग्राइंड होगा, या फिर उसे क्या कहते हैं चॉप करके डालते हैं तब अच्छे से ग्राइंड होगा। 1 या 2? 2। यस, आप सब लोग 2 कह रहे हैं। देखते हैं एक बार, देखते हैं आप लोगों को कौन कौन 2 कह रहे हैं। 1 2 बताइए, ये रिकॉर्ड होगा, ये आप देखेंगे किसने 1 कहा, किसने 2, किसका जवाब सही था, किसका गलत था। 2 राइट आंसर, जिन्होंने 2 कहा राइट आंसर 2। यस 2, वेरी गुड। नाउ तो यही चीज होता है कि अगर आपने खाने को अच्छे से चबा लिया तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी पेट निकाल लेगी। पेट में देखिए दांत नहीं होता है, सुन लीजिए, दांत मुंह में ही होता है। पेट में चबाने की क्षमता नहीं है, पेट उसको पचा सकता है। अगर आपने अच्छे से उसको चबाया नहीं, च्यू नहीं किया, आधा घंटा लीजिए ना खाने में, कोई बात नहीं है, बाकी की चीजें करिए जल्दी में, लेकिन खाने में समय लगाइए। तो आधा घंटा अगर आप उसको अच्छे से चबा के खाते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, राइट। अब दूसरी बात, हमेशा भूख का 70-80% ही खाइए, उससे ज्यादा मत खाइए। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे पेट में जो है ना खाना कैसे पचता है। हमारे पेट में जो हमारे पेट के वॉल से डाइजेस्टिव जूस जो है निकलते हैं, और उस दौरान हमारा खाना क्या है, ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है, पेट में ऐसे घूमता है। तो अब घूमेगा, उसको जूस मिलेगा, वो थोड़ा थोड़ा करके पचता जाएगा, पचता जाएगा, पचता जाएगा, ऐसा रहेगा। तो हम लोग जितना चबा लेंगे उसको जितना जल्दी, उतना एक तो वो फायदेमंद रहेगा। दूसरी बात क्या है कि वो जो फूड है आपका वो अब समझिए, फिर से मैं ग्राइंडर का एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अगर आपने उसी ग्राइंडर में फुल कर दिया, एकदम फुल ऊपर तक, कैप तक, आपने ढक्कन तक आपने उसको फुल कर दिया है, मिक्सी चलेगा आपका? हमारे पेट से तो 10 लाख गुना ज्यादा पावरफुल मशीन होता है वो ग्राइंडर, है ना। 10 लाख गुना, कई ज्यादा गुना होता है वो, स्ट्रांग होता है, लेकिन फिर वो मिक्सी नहीं चलेगा। तो आपके पेट में ये चीज कैसे हो जाएगा? तो अगर आप में से अगर कुछ लोगों की ये आदत है कि आपका कोई टेस्टी फूड देखते ही आप उस पर टूट पड़ते हैं और यहां तक खा लेते हैं, बता रहा हूं कल को ये आदत आपको बीमार बना देगी। नहीं, इन चीजों को अवॉइड करना है। आपके पेट में जगह ही नहीं है कि वो उसको पचा सकेगा, राइट, बात को समझ रहे हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा पेट के 70% ही खाना है, 60% ही खाइए। 5 बार खा लीजिए, 6 बार खा लीजिए दिन में, हर 2.5-3 घंटे पे खा सकते हैं आप, हर 2.5-3 घंटे पे खा सकते हैं, सूर्यास्त से पहले, कोई ये नहीं है। आप वेट लॉस के दौरान भी 5 बार 6 बार खा सकते हैं, लेकिन तरीके से, यानी कि कितना खाना है, अपने भूख का 60% ही खाना है, ताकि आपका खाना अच्छे से घूमे, एकदम फटाफट से जूसेस मिले और वो डाइजेस्ट हो जाए, राइट। बात समझ रहे हैं मेरी? यस यस, नहीं, नो,
नहीं, आप ऐसे हाथ करके नहीं बोल रहे हैं, जो ऐसे बोल रहे हैं उनको समझ में आएगा। हाँ, वेरी नाइस, यस, ठीक है। तो हाँ, तो बात क्या है कि अच्छा, चैट बॉक्स ऑफ है। हाँ, तो आप समझ गए कि खाना कैसे खाना चाहिए। ये मैंने आपको बताया कि कब खाएं और कैसे खाएं। मैंने कैसे खाए भी आपको बता दिया, चबा के खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए, कम खाना चाहिए भूख का, टाइम पे खाना चाहिए। तो ये सब चीज आपको करना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ मिथ्स के बारे में बताऊंगा फटाफट से। कुछ जो है गलत धारणाएं हैं, कुछ गलत मान्यताएं हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। चाय पीना जरूरी है, चाय पीने से एनर्जी आती है, चाय पीने से ताजगी आती है। गलत स्टेटमेंट। हम भारतीय लोगों का कल्चर कभी नहीं रहा है चाय का। भारतीय लोगों का कल्चर नींबू पानी का रहा है। मैं आपको बता दूं, मैंने कहा हमारा जो साइंस है वो काफी डेवलप है, काफी डेवलप है। हमारा कल्चर ही नहीं है चाय पीने का। मैं बहुत टी लवर था एक टाइम पे, बहुत टी लवर था, और एकदम भर भर के ग्लासेस में टी लिया करता था। पर जब मैंने चीजों को समझा, मैंने स्टडी की, तो मुझे समझ में आया यार मैं तो बहुत भारी गलती कर रहा था। और अभी ये आलम है कि कई बार गेस्ट आ जाते हैं तो मुझे याद ही नहीं रहता है कि उन्हें चाय भी पूछना है। मुझे लगता है कि सब मेरे ही तरह हैं, तो मुझे याद ही नहीं रहता है कि उन्हें चाय के लिए पूछ भी ले। मतलब ऐसा आलम हो गया है। चाय हमारी कल्चर नहीं, चाय वेस्टर्न कल्चर है। तो अंग्रेज लेके आए थे चाय। अच्छा, आपने हमारे महाराजा के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में सुना होगा, इवन कि मुगलों शासकों के बारे में भी सुना होगा आपने। क्या कभी ये सुना है कि हमारे मुगल शासक या बड़े बड़े हमारे जो महाराजा हुआ करते थे वो चाय पीते थे? कभी सुना है आपने? चाय हमारा कल्चर रहा ही नहीं है। चाय अंग्रेज लेके यहाँ आए थे, वो लोग ठंडे कंट्री में थे तो यहाँ पे चाय लेके आए थे। इसलिए चाय हर जगह फलता भी नहीं है। आप देख रहे हैं जहाँ ठंडे ठंडे जगह है, पहाड़ी इलाके, ठंडे ठंडे जगहों पे चाय फलती है। तो चाय नहीं पीना चाहिए, चाय को अवॉइड करिए, राइट। हाँ, और हाँ, अगर आपकी आदत खाली पेट चाय लेने की है तो इससे बुरा और कुछ नहीं कर सकते अपने शरीर के साथ। सुबह सुबह उठ के आप अगर फटाफट से चाय बिस्किट खाने वाले लोगों में से हैं, मैं था एक टाइम पे, तो अच्छा नहीं है ये आपके लिए, सेहतमंद नहीं रहने वाला है। ये विषाक्त पदार्थों को बनाएगा आपके शरीर में, राइट। नेक्स्ट मिथ क्या है कि तेल और घी नहीं खाना चाहिए। गलत, खाना चाहिए। ब्रेन फंक्शन के लिए आपको घी की जरूरत है। घी सबसे अच्छे फैट्स में से एक है, लेकिन हर कोई खा सकता है घी यार, हर कोई खा सकता है। कॉलेज में क्या कहा, वेस्टर्न साइंस को रिफाइंड ऑयल लॉन्च करना था यहाँ पे, तो उन्होंने इस तरह से मार्केटिंग किया, इस तरह से एडवर्टीजमेंट की कि घी को हम लोगों ने दुश्मन बना लिया, और लगा ऐसा लगने लगा घी से बुरा कुछ है ही नहीं। लेकिन घी एक्चुअली नहीं है हमारे लिए, मतलब हमारे लिए ही है। आज आलम यह है कि आपको पता है फॉरेन में भी घी बिकता है, विदेशों में घी बिकता और बनता है। तो घी आप खा सकते हैं, हर कोई खा सकते, लेकिन कम मात्रा में खाइए। एक कहते हैं कि टेबल स्पून घी बहुत है, बहुत है, उससे ज्यादा नहीं खाना है आपको डेली। हाँ, खा सकते हैं, डाइजेशन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। मैंने ये कोशिश की थी कि मैं तेल के बिना रहूं, हालांकि मैंने ऑयल फ्री डाइट लिया भी, लेकिन बहुत बुरे प्रभाव उसके देखने को मिले। मैं वही चीजें आपको बताता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। जैसे मैंने शुगर के बारे में बताया, नहीं खाना है। जब मैंने नहीं खाया 30 दिन शुगर, तो मुझे लगा कि यार मेरी आदतें ही बदल गई, एनर्जी लेवल ही अलग रहने लगा, मेंटल अवेयरनेस बहुत बढ़ गया था, चीजों को बहुत जल्दी मैं ऑब्जर्व कर लेता था। अभी भी कर लेता हूँ, बिकॉज मैं चीनी खाता ही नहीं हूँ, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो ये आप करिए। तेल के बिना मैं रह के देखा मैंने, वेट लॉस तो हुआ, जो मैं करना चाहता था वो तो हुआ, बट उसके डिसएडवांटेज भी बहुत हुए। डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लग गई, बिकॉज आपकी जो है डाइजेशन स्लो हो जाएगी। उसमें कहते हैं कि जो पॉलिश रहना चाहिए, जो स्मूथनेस रहना चाहिए, वो नहीं रहेगा। और ब्रेन फंक्शन के लिए तो हमें चाहिए ही चाहिए, फैट चाहिए ही चाहिए। तो आपको घी लेना चाहिए, तेल लेना चाहिए। मिथ है, इसको काटिए। इसको आप ड्यूरिंग वेट लॉस भी ले सकते हैं। अगला पॉइंट, अगला मिथ क्या है कि हमें बहुत सारे फल एक साथ लेने चाहिए। नो, रॉन्ग। आपको एक बार में एक ही फल लेना है, एक बार में एक ही फल लेना है। दूसरी बात, फल को ग्रेन के साथ मत लीजिए, ग्रेन के साथ फल को मत लीजिए, अनाज के साथ फल को मत लीजिए। फलों की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो पेट में जाने के बाद उसको जल्दी डाइजेस्ट होना होता है।
फलों को जल्दी डाइजेस्ट होना। मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए, मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा नहीं तो। जस्ट आई एम कमिंग बैक इन 1 मिनट। यस तो क्या करना है, फलों को हमेशा अनाज के 2 घंटे के मिनिमम बाद ही खाइए। अगर आपने अनाज खाया है तो उसके 2 घंटे के बाद खाइए। अब आप एक चीज समझ लीजिए, जिस चीज को जितना कम टाइम लगता है कुक करने में वो उतना ही जल्दी डाइजेस्ट होता है, और हमें वही चीज खाना है जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। अब जैसे देखिए, मैंने क्यों कहा कि चिकन मटन नहीं खाना है या कम खाना है। चिकन मटन को कुक करने में ज्यादा वक्त लगता है, ज्यादा वक्त लगता है ना उसे पकने में। इसका मतलब वो डाइजेशन में उतना ही देर लगेगा डाइजेस्ट होने में, राइट। फिशेज जल्दी पक जाती हैं, इसीलिए मछलियां जो हैं बाकी के ये चिकन और मटन से ज्यादा हेल्दियर होती हैं, ये जल्दी कुक हो जाती है। सब्जियां उन सब चीजों से जल्दी कुक होती हैं, तो सब्जियां ज्यादा फायदेमंद है नॉनवेज की अपेक्षा। फल को कुक करने की जरूरत ही नहीं है, कच्चा ही हम लोग रॉ ही खा सकते हैं। मतलब जो जितना कम कुकिंग टाइम कंज्यूम करता है वो आपके सेहत के लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद है, वो आपके डाइजेशन में उतना ही ज्यादा इजियर होगा, राइट। तो ये चीज आपको समझना है। अब आपको वेट लॉस के दौरान ये चीज क्या करना है, ये जो किसी का वेट लॉस, आप जब भी करेंगे वेट लॉस तो आपको क्या करना है, आपको वो चीज खाना है, आपको ध्यान में रखना है जिसको कुक करने में कम वक्त लगता है, वो चीज आपको खाना है, राइट। जो चीज को कुक करने में कम वक्त लगता है वो चीज आपको खाना है। तो फ्रूट्स, अब फ्रूट को अगर आपने अनाज के साथ ले लिया तो क्या होगा वो समझ लीजिए। अब है क्या कि फ्रूट को तो डाइजेस्ट होने में समय कम लगता है, लेकिन आपने पहले से खाना खाया हुआ है तो खाने के साथ वो जाके वो आपका फ्रूट भी उसके साथ मिक्स हो जाएगा। अब खाने को लग रहा है 2.5 घंटा डाइजेस्ट होने में, तो जो फ्रूट आपका आधा घंटा में डाइजेस्ट होने वाला था वो भी 2.5 घंटा लग जाएगा उसको डाइजेस्ट होने में, क्योंकि वो जाके उससे मिल गया है। अब हमारे पेट में ऐसा मैकेनिज्म तो है नहीं कि वो देख लेगा फ्रूट आया तो बगल से उसको पचा के निकाल देते हैं, खाने को पहले बगल में अलग बीच में रखते हैं और साइड से निकाल देते हैं फ्रूट को। ऐसा तो हमारे पेट का मैकेनिज्म है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आप ग्रेन अलग से लीजिए, अनाज को अलग से लीजिए और फलों को अलग से लीजिए। और कभी भी अगर आप फल खा रहे हैं तो उसके फायदे को लेना चाहते हैं तो खाने के एटलीस्ट 2 घंटे के बाद फ्रूट खाइए, राइट। ये एक मिथ था, वेट लॉस के दौरान आपको फल खाना पड़ेगा। फ्रूट आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा वेट लॉस के दौरान। नॉनवेज अवॉइड करना है, ज्यादा नॉनवेज नहीं खाना है। मैंने बता दिया नॉनवेज के कितने नुकसान हैं। और अगर आप रेड मीट खाते हैं यानी कि मटन या फिर बीफ खाते हैं तो वो और ज्यादा हैवी होगा डाइजेशन में, वो बीमार ही बनाएगा आपको, वो बीमार बनाएगा, राइट। तो ख्याल रखिए इसका, नॉनवेज ज्यादा नहीं खाना है। जितना ज्यादा कुकिंग टाइम होगा उतना ही भारी होगा वो। और ये पता है मिथ ही है कि नॉनवेज में बहुत चिकन होता है। आप ये बताइए, आप में से कोई है जो 7 दिन दोनों टाइम नॉनवेज खा सकते हैं? कुछ लोग होंगे, पर कितने लोग होंगे, काउंटिंग में नंबर्स में होंगे। आप में से आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा होगा जो इसको हम बोले कि 7 दिन दोनों टाइम चिकन खाना है। आपकी इच्छा भी होगी लेकिन आपका शरीर नहीं गवा देगा, क्योंकि वो इतना स्लो होता है डाइजेशन में कि आप पहला वाला पचता ही नहीं है, दूसरा वाला क्या खाएंगे आप, राइट। तो डाइजेशन जो है स्लो हो जाएगा अगर आपको खाएंगे बार। अब है क्या कि देखिए, हमें लगता है कि चिकन में बहुत प्रोटीन है तो चिकन नॉनवेज खाना चाहिए, तो क्या वेजिटेरियन चीजों में प्रोटीन नहीं है? दाल की ही बात करते हैं। अगर आपका दाल अगर आप खाते हैं, नॉर्मली हमें एक दिन में 9 ग्राम प्रोटीन दाल से मिलती है, 9 ग्राम, हालांकि कम है लेकिन 9 ग्राम दाल से मिलती है। आपको प्रोटीन बढ़ाना है तो आप हमारा प्रोटीन शेक है, उसके शेक में और प्रोटीन, पर्सनल प्रोटीन आप ऐड करके लेते ही हैं, उससे अपना प्रोटीन बढ़ा सकते हैं। ये डाइट आपका बहुत जरूरी होगा।
तो प्रोटीन, हमारे शरीर प्रोटीन से ही बना है, इसलिए प्रोटीन सही मात्रा में लेना जरूरी है हमेशा, हर दिन के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, आपको बताऊं, अगर आप 100 ग्राम अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 23 से 25 ग्राम आपको उसमें प्रोटीन मिलेगा, 23 से 25 ग्राम। अब ये आपको कब मिलेगा, एक वीक में आप एक बार खाते होंगे नॉनवेज, यानी एक बार में आपको चिकन से 25 ग्राम नॉनवेज मिला, सॉरी प्रोटीन मिला। उसके साथ में फैट्स मिल जाते हैं, इतने इतने तेल, इतना मसाला, हम लोग सब कुछ खाते हैं और भी, तो ये भी है ना। अगर हम घर की सिर्फ दाल की बात करें ना, हमारी दाल उस चिकन से अच्छी है। क्यों? बिकॉज 9 ग्राम अगर हमें दाल मिल रहा है तो हम दाल तो रोज खा सकते हैं ना, रोज खा सकते हैं कि नहीं दाल। तो 63 ग्राम प्रोटीन हमें दाल से मिल जाएगा एक वीक में, वेरेज प्रोटीन से 25 ग्राम ही मिलेगा। तो ये बात आपको समझना है, ये स्मार्ट चॉइसेस आपको करने हैं कि आप वेट लॉस के दौरान क्या खाएंगे, क्या खाएंगे। तो ये जरूरी चीज है। और देखिए, फैंसी चीजों से बचना है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। सेलिब्रिटीज जो होते हैं उनके पास तो इतनी अच्छी चीज, कल मैं इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। सो सेलिब्रिटीज तो उनके पास तो कोई चीज की कमी नहीं होती है, फिर वो लोग क्यों बीमार पड़ जाते हैं, उनको किन चीजों की कमी हो रही है? इन वेस्टर्न साइंस के चक्कर में वो बीमार पड़ते हैं। हमारे पास इलाज है, हमारा घर का भोजन, और घर के भोजन को जैसे मैंने बताया उस तरीके से अगर खाएं तो साथ ही साथ कुछ न्यूट्रिशन, अच्छे न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी की डेली जरूरत है। अब हम अपने पुराने, जैसे मैंने बताया कि पुराने समय में हमारे खाने पीने जो थे, हमारी जो भोजन थी बहुत बढ़िया थी, क्वालिटी में बहुत, मतलब विश्व में सबसे अच्छा भोजन हमारा, क्योंकि हमारे जो आयुर्वेदिक विज्ञान था वो बहुत बहुत आगे था, काफी आगे था, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और वेस्टर्न साइंस ने अपनी चीजों को हम पे थोपनी शुरू कर दी। आज उसके कारण हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज हम लोग पिज्जा खाना क्या करते हैं, पिज्जा खाने को हम लोग एडवांस लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं, घंटे का एडवांस लाइफस्टाइल। पिज्जा खाते वक्त लोग सेल्फी डालेंगे, आई एम इन डोमिनोज हैविंग पिज्जा। बता रहा हूं आपको, लोगों को लगता है कि ये एडवांस कल्चर है, पिज्जा खाते वक्त क्या कहते हैं, एमडी खाते हुए फोटो डाल रहे हैं, मैकडोनल्ड खाते हुए फोटो डाल रहे हैं, चलो लोग बोलेंगे कि वाह एडवांस लाइफस्टाइल है। नहीं यार, घंटे का एडवांस लाइफस्टाइल, आप बीमार बन रहे हो। ये सब क्या है? ये एडवर्टीजमेंट ने हमारे दिमाग को मैनिपुलेट कर दिया है। टीवी में आप देखते हैं पिज्जा खा रहे हैं डोमिनोज में बैठ के लोग, और क्या अच्छे तरीके से एकदम सेलिब्रिटीज उसको प्रमोट कर रहे हैं, और आपको लगता है कि अब हम भी खाएंगे तो हम भी एडवांस बन जाएंगे उस तरह से। और हम ये तो क्या मैंने, वेस्टर्न साइंस ने मैनिपुलेट किया हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। जो चीजों का एडवर्टीजमेंट नहीं है वो चीज बुरे हैं ऐसा नहीं है, जो चीजों का एडवर्टीजमेंट ज्यादा हो रहा है वो चीज जरूर बुरा है। ये मैं आपको बोल रहा हूं बिकॉज उसको प्रमोशन के लिए एडवर्टीजमेंट की जरूरत है, और हमें प्रमोशन के लिए हर्बल न्यूट्रिशन आप लोग यूज करते हैं, एनीवन हियर? सब करते हैं, सब करते हैं। हर्बल न्यूट्रिशन का एडवर्टीजमेंट कभी देखा है आपने टीवी पे? नहीं, बिकॉज हमें पता है कि हमारा न्यूट्रिशन क्या है। हम स्पॉन्सर करते हैं लेकिन एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं। अभी जैसे प्रो कबड्डी लीग आया था तो हरियाणा पूरी टीम को स्पॉन्सर किया था हर्बल न्यूट्रिशन ने, एडवर्टीजमेंट नहीं की थी, हमने स्पॉन्सर किया था अपने तरफ से। 2019 में जो ओलंपिक, इंडिया की जो ओलंपिक गई थी टीम, पूरे सबको स्पॉन्सर किया था हर्बल न्यूट्रिशन ने, यानी कि जितने भी ओलंपिक एथलीट भारत के थे सबको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन फीड कराया गया। हर्बल लाइफ के जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारी बोर्ड है, उसके निगरानी में उन लोगों का संरक्षण हुआ, उनका भरण पोषण हो रहा था। 2019 में चेक करिएगा, गूगल पे भी आ जाएगा आपको। 2019 में ओलंपिक एथलीट भारत के जो थे सबको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन फीड कराया गया था, सबको स्पॉन्सर किया गया था हर्बल लाइफ की तरफ से। तो मतलब हम अच्छी चीजों का एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, उसका सेल्फ प्रमोशन होता है। आप क्या करते हैं, आपको रिजल्ट आता है, आपकी सेहत अच्छी होती है, आप दूसरों को बताते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ प्रमोशन। हमारे पास सेल्फ एडवर्टीजमेंट, अगर कोई चीज अच्छी है तो उसकी एडवर्टीजमेंट खुद लोग करते हैं, उसके लिए आपको किसी मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई बड़े सेलिब्रिटीज को लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर सेलिब्रिटीजों को इतना ही पता रहता सेहत के बारे में, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, कौन बोलते हैं? सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। जाके देखिए, बूस्ट के इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए, क्या है उसमें। बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, आपके बच्चे, इतना चीनी भरा हुआ है उसमें। तो मतलब क्या है, पता ही नहीं है। हम धोनी बोल रहा है, सचिन बोल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट हमें मैनिपुलेट करती है।
तो आपको ये चीज का चॉइस करना है कि आपका चॉइस क्या होगा, इसी से आपका सेहत की निर्माण होगी आपकी। सो आज अपने सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे हम लोग। आई थिंक आपको बहुत मजा आएगा। टास्क सुनिए, सबको ये टास्क कंप्लीट करना है। अच्छा, मैं टास्क में मैंने नाम तो लिखा था जिन लोगों ने टास्क कंप्लीट किया है, समय लग जाएगा। आज जिन लोगों ने अपना टास्क कंप्लीट करेंगे, कल मैं आपका नाम लूंगा ग्रुप में, और जो लोग टास्क कंप्लीट करेंगे आगे आपको ही लिंक मिलेगा। सो जिन लोगों ने 3 मंथ का आपका था, आज 2 दिन हमने फ्री दिया ये दिखाने के लिए कि आपको ये चीजें, मुझे लग रहा है कि आपको इन चीजों की को समझने की आपको भी जरूरत है। सो अब आई थिंक कल से, मोस्ट प्रोबेबली कल से हमारा जो है ये सिर्फ 6 मंथ एंड 1 ईयर वाले जो हमारे 21 महीनों के 21 दिन के वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए होगा। ग्रुप ऑलरेडी कल मैंने फॉर्म कर दिया है। हमारे जो कोचेज हैं आप उस ग्रुप में ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, आपने देखा होगा। सेशन खत्म होते ही आपको हमारे 6 महीने और 1 साल वाले लोगों को, जिन लोगों ने वीडियो बना के आपको दी है, उनको ऐड करना है ईमानदारी से। अगर आप ऐसे लोगों को भी ऐड करते हैं जिन्होंने नहीं करवाया है, प्रमोशन क्वालिफाई नहीं किया, तो ये फिर मेरे साथ चीटिंग हो जाएगी। ठीक, वैसे मैं आप सबको प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 महीने वाले जिन्होंने, जो कम लोग, एक्चुअली है क्या कि सबके लिए अलग अलग प्लानिंग है। जिन लोगों ने ज्यादा विश्वास दिखाया मेरे ऊपर, इस कम्युनिटी के ऊपर, हमारे कोचेस के ऊपर, उनको हम अपने तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं ये चीज, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। राइट, ऑलरेडी मैंने आपको गिफ्ट दिया ही है, मिला ही होगा आपको, ये एक और एक्स्ट्रा गिफ्ट है आपको। जो लोग आप मेरे पे विश्वास दिखा रहे हैं, तो मुझे, मेरा भी तो फर्ज है, कर्तव्य है कि मैं भी आप लोगों को कुछ दूं। सो जो हमारा ग्रुप फॉर्म हुआ है, लिंक वहीं पे डालें, वहीं पे हम लोग बात करेंगे। सो चलिए अभी के सेशन को खत्म करते हैं। यहाँ पे टास्क आपको आपका याद रहना चाहिए। अभी आपको अपने ग्रुप में टाइमिंग डालना है कि आज आप लंच कितने बजे करेंगे, और एग्जैक्ट उसी बजे आपका लंच की फोटो आनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे ही वीडियो लॉन्च, मतलब जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, लिंक आ जाएगा आपको। कल की वीडियो आपने पूरी नहीं देखी है, मुझे पता है। मेरा जो एनालिटिकल है वो बता देता है कि कितना देर आपने देखा है वीडियो। तो आपने वीडियो नहीं देखी है, आप देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, अप्लाई नहीं करेंगे। मैं बार बार इसलिए फोर्स करता हूं ताकि आपको चीज समझ में आए। दुनिया का कोई भी हर्बलाइफ डिस्ट्रीब्यूटर ये नहीं करता है। देखिए मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।